अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं? यकीनन ठीक ठाक होंगे और मजे में भी होंगे। एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आ गए। अच्छा, हमेशा हम कोशिश करते हैं सेलिब्रिटीज लाएं जरा इस तरह की जिसका गाने के हवाले से ताल्लुक हो, जिसका कोई एक्टिंग के हवाले से ताल्लुक हो, लेकिन आज मेरा दिल किया कि कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ बात की जाए। तो आज एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी है जिनसे मैंने आप सवाल जवाब पूछने हैं और बहुत सारी उनसे गपशप करनी है। ब्रंच कैसे करते हैं, क्या क्या सूरत हाल होती है, आप यकीनन उनको एंजॉय करेंगे इनकी बातों को। लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज है वो एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल सॉन्ग से करते हैं। ये नेशनल सॉन्ग देखते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ये खूबसूरत सा नेशनल सॉन्ग आपने देखा, जबरदस्त फिट। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि आज जो है एक इतनी जबरदस्त सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट से इनका ताल्लुक, और क्रिकेट तो यहाँ कराची में, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जिससे भी पूछें हर आदमी का जो है वो क्रिकेट लवर है। और बहुत सारे आइडियल भी हैं उनके, मेरे भी बहुत सारे आइडियल हैं। उन आइडियल में से ये साहब भी एक है। इनकी बैटिंग जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है। जितना मैं इनको देखना चाहता हूँ टीम में, उतना ये नजर नहीं आते। ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो कि मैंने इनसे पूछने हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताइए कैसी तबीयत है और कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने की, और ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग उकता रहे हैं इस चीज़ को लेके, और अगर आप लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ मुसीबत लगने लगती है। ये देखिए, ये बातें हैं खुर्रम भाई की कमाल। अच्छा खुर्रम भाई, पहली दफा देख रहा हूँ मूंछों में कोई टीपू सुल्तान का रोल मिल रहा है, क्या है? सुल्तान की बात नहीं है, मैंने सोचा कोई क्रिकेटर अभी तक पाकिस्तान में मूंछों वाला नहीं आया, तो कोशिश कर रहा हूँ सीजन से पहले आ जाए। बैटिंग से तो खैर डरा ही रहे हैं, मूंछों से भी डरा भाई जान, टीम में चांस। नहीं, दोस्त है वो बोल रहे हैं अगर इस दफा सीजन में जैसे तुम करते आते हो परफॉर्मेंस करो तो जरा गब्बर वाला स्टाइल देना, क्योंकि लोग देखें मैं ना अपनी बैटिंग को, सच्ची बात है, जो मैं झूठ बोलूं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलूं नहीं, अपने दोस्तों में बैठते हैं जो हर किसी की एक बैठक होती है, छोटी मोटी, बचपन के दोस्त। तो उन्होंने बोला यार इस दफा ना तुम, मतलब तुम्हारे एक अपनी सेलिब्रेशन का एक मशहूर है तुम, क्योंकि कमर पे नंबर, नाम दिखाना, बल्ला बोले मगर इस दफा कुछ ऐसा करना चाहिए, लगे ना गब्बर गब्बर, मतलब ऐसे कुछ उन्होंने वो चीज, मैं चलो उसके लिए मुझे जरूरी है, बोले चलो मुझे बढ़ाओ, तो मैं कोशिश करता हूं तो खुर्रम मंजूर नहीं, नतुलाल जैसी हो, मेरी जैसी ना हो। अच्छा खुर्रम भाई, सबसे पहले तो जरा ये बताए ना हमारे व्यूअर्स को, कैसे एक यंग बच्चा क्रिकेट की तरफ आ गया? हालांकि हमारे यहाँ ये होता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आप कैसे इस फील्ड में आ गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ सोचा था क्रिकेट में आऊंगा और पाकिस्तान इस तरह, अल्लाह ताला ने सब किया। मगर वालिद साहब का एक जुनून था 92 के वर्ल्ड कप में, जिस तरह वो मैच देखते थे, मुझे नहीं पता था ये क्या स्पोर्ट्स है, बस रात को मैच आ देंगे, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था वो, तो रात में अब्बू देख रहे हैं, हमें सुबह स्कूल के सुला देते थे। तो जब मैच जीते, एक दिन पहले जिस दिन फाइनल था, तो उस दिन वालिद साहब ने बोला अल्लाह जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया मेरे वालिद का, तो उन्होंने बोला बेटा कल के लिए दुआ करना पाकिस्तान सुरखरू। अब बच्चे थे, कुछ पता, मैं इंशाल्लाह जीतेगा, अब पता था नहीं, हमने इंशाल्लाह का नारा लगा दिया। अब जब अब्बू का मूड देखा, टेंशन में, अब पता चल जाता, वालिद का तो पता चल जाता। तो थोड़ी देर के बाद वो सिचुएशन चेंज हुई, अब मूड ही चेंज, बात करने का तरीका चेंज, जबरदस्ती में बिठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो एक खैरियत, मतलब पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, तो वहां से एक चीज हुई कि फिर वो गली में ऐसे ही खड़े हो जाते थे। कोई भी गेम, मतलब क्या क्या मोहल्ले में कौन कौन से गेम होते थे? इस तरह बहुत सारे, खो खो होता था, कोने कोने होता था, पिट्टू गरम होता था, छुपन छुपाई होता था। छुपन छुपाई बहुत खेले क्योंकि लाइट नहीं होती थी मलीर में। यार आपने तो पूरा बचपन याद दिला दिया। तो ये हकीकत है, अगर कोई बोले मैंने नहीं किया तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब छोटे इलाकों में सबसे कॉमन गेम यही है, और सबसे सब प्राइसलेस गेम है, जिनको बोले आप इनकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, और इनमें कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। हकीकत चार दोस्त बैठे, लाइट गई, चल गया, छुपन छुपाई खेलते हैं। बाकी क्रिकेट तो चलती रहेगी। कौन कौन से ये गेम खेले आपने? एक तो छुपन छुपाई खेला है, ठीक है, पिट्टू गरम खेला है, कोने कोने खेला है, खो खो खेला है, उसके कंचे खेला है, लट्टू खेला है। तो ये वो गेम है जो बस गली में बच्चे खेल रहे हैं, हम भी शुरू हो गए। आता तो था नहीं इस तरह। खैर, वो आपने टेबल की बात की थी, तो पहले गलियों में ना, गली के लड़कों की टीम बनती थी। अब उसमें काउंटिंग पूरी नहीं भी हो रही ना, 11 नहीं हो रहे तो बोलते थे खैर है, मगर गली से बाहर का लड़का नहीं हो। उसमें पहले आता था गिलास टोयो का, बिल्कुल बिल्कुल कांच का गिलास, बिल्कुल, वो 10 रुपए का होता था। वो हमारे लिए वर्ल्ड कप से बड़ा होता था, क्योंकि हमारी जेब से 10 रुपए बनते थे। वो सही बात, लड़के जमा करा, अब उसको जीतना है। इत्तेफाक से अगर कभी जीत जाए, पहली बात तो जीतते नहीं थे, सही है,
तो उस पे अच्छा, एक बात कप्तान बोलता था ये मेरे घर जाएगा। अच्छा सुने तो एक दो दफा तो बर्दाश्त कर ली। ये बताएं वो गिलास मतलब क्या पानी का गिलास टोयो का नहीं हाँ, होता, जैसे ये गिलास है। मैं समझ गया, गिलास ही क्यों, कोई और चीज रख एक सकते हो? कप की निशानी ना, ट्रॉफी अच्छा, महंगी होती थी हाँ, इस तरह, वो एक गिलास का एक मैच, ठीक भाई है। गिलास का मैच खेलेंगे। हमने तो ये खेला है, बाकी का मुझे नहीं पता, मैंने तो आइडिया ये मुझे मुझे पसंद आई आपकी। तो उस गिलास के लिए जान मारी, हार जाते, हार इत्तेफाक से अगर जीत जाए तो एक दफा तो कप्तान अपने घर ले गया। अच्छा, फिर बगावत हो गई कि नहीं, कप तो हमें भी चाहिए। ओहो, वो हमारे लिए तो कप था ना, गिलास थोड़ी था। सही बात है। तो फिर वो टीम टूट गई, फिर सिलसिला आगे बढ़ा, फिर इलाके की टीम में जो होता था खेलते थे। इस तरह क्रिकेट का सिलसिला, ऐसा नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा पाकिस्तान खेलूंगा और ऐसा कुछ नहीं। समझ गया भाई, ये होती है रियल बात, जो बात हकीकत थी उन्होंने बयान कर दी। वालिद साहब ने शुरू से पढ़ाई पे बहुत जोर दिया और मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, क्रिकेटर उमूमन मैंने देखे थोड़ा गेम की तरफ जाहिर है, ध्यान तवज्जो ज़्यादा- स्पोर्ट्स की सही तरफ बात होता है ना अक्सरियत में। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आए हाँ, ये भी क्रिकेटर, है। मगर अक्सरियत में आप देखें इतने पढ़े लिखे नहीं होते क्रिकेटर। खासतौर पाकिस्तान की बात करो, इंडिया में भी कुछ ऐसे ही है, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंकन काफी पढ़े लिखे होते हैं। उनकी स्कूलिंग से बड़ी, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ा, एपीएम ग्रामर स्कूल मलीर में था, उसमें स्पोर्ट्स गेम नहीं होता था, कोई सा भी नहीं होता था। तो वहां पे हर स्कूल में स्पोर्ट्स का एक सेशन होता है पूरा। जो मेरे दोस्त यार हैं, जहान मुबारक वगैरह, मारूफ, इवन तिरंगा से मेरी बात होती थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो बचपन से बच्चे को लेके चलता है। 5 से 6 गेम की ऑप्शन होती है, आपको चूज करना है। अगर आप स्कूल में दाखिल कर रहे हो, एक गेम भी चूज करना है। तो ये अच्छी चीज है, सही बात है ना कि आप फिर गलत तरफ चल पड़ो। ये। अच्छा, आपने भी वो गिलास की बात की, मेरा दिमाग उधर ही फंस गया, क्योंकि मुझे अपने मोहल्ले में याद है कि हम लोग वो क्रेड बोतलें नहीं होती थी, उस पे लग जाती थी। वो क्रेड ऐसा लगता था कोई पता नहीं करोड़ों रुपए का होगा, रोज जान लगा देते, छिल जाती थी कोनियां, डाइव मार रहे हैं, पता है मिट्टी के सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, ये इस पे हम मजीद बात करेंगे कि यार ये आजकल के बच्चों में ये चीज क्यों नहीं है, जरा थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट है हमारा कुकिंग का, अच्छा। कुकिंग ब्रंच। क्या ब्रंच क्या करते हैं आप, जरा मैं पूछता हूँ अपने। वाइट योगर्ट जो होता है हमारा वो हो गया, साथ में बॉइल्ड एग होते हैं विदाउट जर्दी, दलिया, ये जरूरी है क्योंकि हमें कोई 1-2 घंटे के बाद हमें ट्रेनिंग करनी होती है। फिर उसके बाद बीच में इसके हमारे केले शामिल हो जाते हैं, एप्पल शामिल हो जाता है, फिर साथ में फ्रूट चाट हमें बोलते हैं कि साथ कैरी करो अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है या एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो उसको अप करने के लिए, हाई करने के लिए, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़े आपकी, तो ये चीज़ें हमें पुट ऑन करनी पड़ती हैं। फिर हमें जिस तरह सीजन है, सीजन में हमें गोश्त रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एनर्जी देने के लिए आपको लाजमी गोश्त चाहिए, क्योंकि आपके मसल को चाहिए होता है B12, ठीक है, जो गोश्त में होता है। ऑफ सीजन हम कोशिश करते हैं कि मीट को कट डाउन करें, स्टेक खाएं, वो भी हफ्ते में 1। मैं तो वो भी नहीं करता क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ। ठीक है, फास्ट बॉलर्स को जरूरत होती है क्योंकि उनको हर गेंद पे स्प्रिंट मारनी है। फास्ट बॉलर की अलग डाइट है जी, और बैट्समैन की अलग होती है, क्योंकि हम अगर गोश्त फास्ट बॉलर जितना खाएंगे ना तो हमारा बहुत तेजी से पुट ऑन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें लीन रहने के लिए या अपने बॉडी को शेप में रखने के लिए गोश्त को कम करना पड़ता है, हमें वेजिटेबल्स ज्यादा रखने, फ्रूट चाट से। जब से कोरोना आया और जो हालात चल पड़े, लोगों के पैसे नहीं आ रहे वक्त पे, गोश्त वैसे ही कम हो गया, खत्म ही हो गया। और जो आ रहा है वो गारंटी नहीं है कि सही भी आ रहा है या 2 दिन में चूजे को मुर्गी बना के काट के बेच रहे हैं। ये अच्छी बात बताई आपने। देखिए नॉलेज बहुत जरूरी है भाई, इस चीज सेगमेंट दिखा के फिर वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जनाब, सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, कुकिंग ब्रंच, और फिर वापस आते हैं और खुर्रम मंजूर से मजीद गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अयाज। मैं हूँ सुमेरा खान और आज हम दोबारा एक बड़ी मज़ेदार सी, टेस्टी सी न्यू रेसिपी के साथ अपने शेफ शादाब भाई के साथ हैं यहाँ पर। जी हाँ शादाब भाई, आप आज हमें क्या चीज़ बनाना सिखा रहे हैं? अच्छा, ये रेसिपी है जो एक एग टोस्ट है, चीज़ी टोस्ट है। ठीक है, इसमें ब्रेड यूज़ होती है, इसके अलावा चीज़ यूज़ होगी, चिकन यूज़ होगी, बाकी ये वेजिटेबल इसमें यूज़ होगी। अच्छा, इसमें एग जो है, इसमें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जी, कि एग इसमें हम पोर करेंगे, मतलब हमने थोड़ा सा इसको अच्छा होल सा बना दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त सी टेक्निक है कि ब्रेड को इस तरह से हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है। तो ये आज है हमारा सैंडविच। जी हाँ बिल्कुल, ये टोस्ट सैंडविच है, एग तो टोस्ट। ब्रंच में तो ऐसी चीजें यही तो खाई जाती हैं, तो ये जब तो हमें बता रहे हैं कि इसके छोटे छोटे से टिप्स अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो फिर हम बिल्कुल इन्हीं की तरह मजेदार सा ब्रंच सैंडविच तैयार करेंगे। बिल्कुल। अब इसमें होल कर लेंगे थोड़ा सा ब्रेड के अंदर, 2 स्लाइस में यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें सब चीज एग इसमें पोर होगा।
एग डालने के बाद इसमें साइडों में चिकन और चीज़ इसमें हम डालेंगे, ठीक है। अच्छा। बाकी वेजिटेबल जो हम इसको साइड पे देंगे, जो वेजिटेबल में ब्लैक ऑलिव है, एलोपिनो है, ठीक है, मशरूम है और कैप्सिकम है, ग्रीन ऑनियन, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये हम साइड पे इसको देंगे, ठीक है जी। ये सारी चीजें तो हमें कुछ इस तरफ इशारा करिए कि आज का हमारा ये सैंडविच जो है जरा चाइनीज सा है कुछ, क्या ऐसा है शादाब भाई? नहीं, चाइनीज नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल है। अच्छा कॉन्टिनेंटल है, ठीक चाइनीज है। में कोई भी सैंडविच चाइनीज में यूज नहीं होता सैंडविच। अच्छा अच्छा, चाइनीज सारी जो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जी जी। चाइनीज जो है वो ग्रेवी और राइस आइटम्स होते हैं, ठीक अच्छा, है। और ठीक है। कॉन्टिनेंटल में ये सारी चीजें आती हैं जो आप अच्छा। जितने भी आप ब्रंच या ब्रेकफास्ट देखते हैं, जी जी, वो सब कॉन्टिनेंटल फूड में आते हैं, ठीक है? कॉन्टिनेंटल फूड में। जी, लेकिन जी। आपने ये चीज नोट की होगी कि ये जितनी भी चीजें ये भी चाइनीज में शामिल होती हैं, हाँ, होती जैसे है। ऑलिव्स आप हो गई। इंग्रेडिएंट्स तो कोई भी यूज कर जी हाँ, सकते हैं, लेकिन बेसिक chicken, जो है इसकी जी, वो जी। इस तरीके से है, ठीक है। है, अब इसमें होल करके मैंने ये एग इसमें बहुत अच्छा आराम ये से ब्रेड डाला का होगा। साइज भी जरा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, क्यों? नहीं, ये असल में जंबो साइज है, ये सैंडविच ब्रेड है। अच्छा सैंडविच जी हाँ, ब्रेड है, इसमें ठीक जो, है। क्योंकि जब सैंडविच बनती है चीजें कट हो जाती है तो स्लाइस छोटा हो जाता है। अच्छा ठीक है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे साइड पे। अच्छा कच्चे अंडे के ऊपर हम चिकन नहीं, मैरिनेट ऊपर नहीं, हुई भी हाँ, है पहले अभी से? अभी आपको बता देते हैं। चिकन हम साइड में डालेंगे इसके, ठीक है। ओके। तो आज हम दोबारा एक न्यू सैंडविच के साथ आपको बताने जा रहे हैं और सिखाने जा रहे हैं जी। कि आप हमारे शेफ को फॉलो करें और देखें कि ये कितने टेक्निकल तरीके से जो है हमें न्यू न्यू ब्रंच सैंडविचेस बनाना सिखाते हैं। ये बताइए ये आपने कहाँ से सीखी है? असल में सारी ये क्रिएशन होती है, आप यानी कि सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। जी जी कुछ हम अपने बड़ों से, उस्तादों से सीखते हैं, जी। कुछ थोड़े सा टेक्निक्स होती हैं, जी ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी क्रिएट करनी पड़ती है और कुछ लोगों से सीखते हैं, ठीक है। और जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने सिखाया है, सबसे ज़्यादा नाम लूँगा शेफ असद का, अच्छा। जो मेरे बहुत अच्छे उस्तादों में से हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखी है चीज़ें मैंने, ठीक है। अब ये बाकी सारी क्रिएशन होती है जी। जो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ओके। आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने चिकन के बाद चीज़ पोर कर दी है। आपको पता है ब्रेड जो होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, तो उसमें आपने ये अंडा ऐड किया है, जी। तो इसमें अगर ये ब्रेड मतलब जो है अंडा इसमें आप कैसे इसे बेक करेंगे अभी? ये जी हाँ, माइक्रो होगा, बेक होगा थोड़ा सा। अच्छा अगर बेक किया हुआ अंडा हम इसमें जो है कर टॉपिंग सकते हैं, करते आप हैं, कर सकते हैं, सब कुछ क्योंकि कर सकते देखिए ये इतना कमाल तो हम नहीं एटलीस्ट कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारे शेफ ही हैं जो इतने टेक्निकल तरीके से हमें बता रहे हैं। मगर ये कि अगर मैं ये बनाऊंगी तो ये मैं पहले से अंडा फ्राई कर लूंगी, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, हम कच्चा अंडा भी शामिल कर सकते हैं और फ्राई भी। हैं। बिल्कुल। अब ये मैं माइक्रोवेव में डाल दूंगा इसको इसी ओके। तरीके से। ये अंडा जो इसमें है, अच्छा ये हमने कितनी देर के लिए माइक्रो ये में रख तकरीबन दिया है? 30 से 50 मिनट तक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा। मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। तो चलें जब तक हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये जो हमारी थोड़ी सी टॉपिंग बची है तो इसको हम लास्ट में उसके ऊपर अच्छा, ये शामिल टॉपिंग्स करेंगे। हैं, इसको मैं भी बता रहा हूँ। ये जब तक ये माइक्रोवेव होता है, जब जी, तक जी। ये बेक होता है, ये टॉपिंग्स में सारी इसमें पोर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें ब्लैक ऑलिव, एलोपिनो, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये कैप्सिकम, ठीक है और ये मशरूम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा इनकी कितनी क्वांटिटी थी? ये सारी चीजें जो अभी आपने शामिल ये की तकरीबन हैं? क्वार्टर पीस होते हैं। अच्छा क्वार्टर यानी पीस कि होते आप हैं। 20-25 ग्राम हर वेजिटेबल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। जो हमारा टोस्ट है, वाओ अमेजिंग, एक चीज, वेरी नाइस। ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। ठीक है जी। अब हम ये वेजिटेबल इसमें वेस्टरशायर सॉस यूज डालेंगे, अच्छा। और चिली सॉस डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर ठीक कर है। देंगे। ये साइड लाइन पे इसके साथ सर्व हो जाएगी, ठीक है जी। ठीक है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालूंगा, चिली 2 सॉस। टेबल स्पून, ठीक है। ठीक है। और इसके साथ ये वेस्टरशायर सॉस है, हाँ हाँ इसकी तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूंगा, ठीक है। और सॉल्ट एंड पेपर तकरीबन 1 पिंच, ठीक है जी। अच्छा 1 पिंच, ठीक है। और सॉल्ट का 1 पिंच, ठीक है जी। ये डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद असल में टोस्ट थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी फौरन हम कट करेंगे तो ये जो टूट इसका जाएगा। जो योग है, जो उसकी जर्दी है, ये टूट जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो उसको हम कट इस तरह करेंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, ठीक है। अब ये मिक्स कर लिया है, ठीक है जी। ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा साइड पे करते हैं हम्म, और हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। कटिंग करेंगे और इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे, ठीक है जी। एक टोस्ट हमने उठाया, ठीक है।
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे देखेंगे कि ये इतना ज़बरदस्त सा यूनिक सा ब्रंच सैंडविच जो आज बनाया है शादाब ने, तो खाने में कैसा है। चलिए हम दोबारा इसको कट कर लेंगे। अच्छा, आराम से इसको कट करना है ताकि ये जल्दी बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कट। ओके। ठीक है, अब हम ये टोस्ट उठाएंगे हम्म, और उठा के इसको इसका कलर इतना ज़बरदस्त सा है, तो ये खाने में कितना ज़्यादा मज़े का होगा ये नाजरीन, garnish इसका पे- आप आराम से अंदाज़ा लगा garnish पे सकते हम हैं। ये सारे वेजिटेबल इसमें पोर कर देंगे। वाओ, वेरी यमी सा ये लग रहा है। मुझे तो आपका ये सैंडविच देखकर ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है, क्योंकि इसमें कि मज़े मज़े की इसमें चीज़ें शामिल हैं जो कि थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस पर स्प्रिंकल कर दें। ठीक है जी, जी ये हाँ। हमारी जो- एग योग टोस्ट जो हमारा रेडी है। तकरीबन एग चिकन चीज़ टोस्ट इसको कहेंगे। ठीक है, ये ओवन बेक होता है और इसमें चिकन जो है बॉयल चिकन यूज़ की गई है। ठीक है, ठीक है। इसमें एग जो हमने डायरेक्ट डाला है। उसको कटिंग इस तरह करने की हमेशा था कि जब चीज़ ये टोस्ट ठंडा हो जाए तब इसको काटें ताकि जर्दी बाहर ना निकले। Out ठीक है ना जी, हो, out ठीक ना हो। है। बाकी वेजिटेबल मैंने ऊपर इसके गार्निश में डाल दी है। ठीक इस है। वेजिटेबल के अंदर ब्लैक कॉलिफ है, एलोपिनो है, शिमला मिर्च है ठीक है। और मशरूम है। ठीक ठीक है, है। और टेस्ट के लिए इसमें चिली सॉस डाला है और अच्छा। वर्सेस्टायर सॉस है, सॉल्ट एंड पेपर है। ठीक है। बाकी ये हमारी चीज़ रेडी है। ये हमने थोड़ी सी इस पे गार्निश करनी है। गार्निश कर दी। ठीक है, थैंक यू शादाब, इतनी मज़े की डिश आपने हमें बनाना भी सिखाई और बना के भी दी। मैं तो इसे भी खाने लगी हूँ। वापस चलते हैं अयास की तरफ। राइट जनाब, वापस आ गए हैं। जबरदस्त सा ये सेगमेंट और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यार जरा एक तो खाने पीने की चीजों का भी पता लगता है। हर चीज पे तो जरूरी डाइट है। पे हम बातचीत कर रहे थे यार। आजकल लोग डराते रहते हैं कि भाई चिकन मत खाएं आप, 2 मिनट में मुर्गी बड़ी हो जाती है। तो ये क्या इसमें कहाँ तक सच है? नहीं, ये सच है। और मेरे अपने दोस्त के काफी 3-4 दोस्त हैं, वो फार्म हाउस का काम कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल बात है। मैं सुनी थी, फिर दोस्तों से पूछा, फिर मैं गया। अच्छा। बोलने ये देखो ये चूजा है और ये विद इन 3 डे मुर्गी बनेगा, क्योंकि इसको फीड ऐसी खिलाई जाती है क्योंकि रिक्वायर्ड इतनी ऊपर है। और पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये नहीं बोला सब गलत हो रहा है। ठीक है। मगर कहीं ना कहीं ये चीज भी हो रही है। एहतियात करें तो अच्छा ही है। एहतियात करें, कोशिश करें। देसी मुर्गी खाएं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मुझे पता है थोड़ा आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, मगर आप जहर खाने से बेहतर थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो। खूबसूरत बात। और इसीलिए हमारा ये सेगमेंट है कि अच्छी अच्छी चीजें और आपने ऐसे एक बात और कही, क्या? खाने पीने की, कुछ तो मैं बीच में वैसे तो हर चीज का एक स्पोर्ट्समैन की एक नेचर होती है कि वो हर चीज में कोशिश करता है हिस्सा लूं, भले आए ना आए। तो रमजान में मैंने कोशिश की वाइफ को ना थोड़ा सा अफ्तारी से पहले तंग करने की, कि मैं किचन में गया। वो मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पे, अच्छा अच्छा। तो बड़ा लोगों ने पसंद भी किया, थोड़ी से लोगों ने क्रिटिसाइज। अच्छा, क्रिटिसाइज क्यों करते समझ नहीं आता वो करते हैं यार। वो, क्योंकि देखें फिर मैं बोलता हूँ, खासतौर वाइफ बोलती है ना ये इस तरह नहीं है, आप देखें। मैं ना देखो, अगर वो गार्डन ही नहीं है जिसमें फूल के साथ कांटे ना हो, तो गार्डन कंप्लीट कब तभी होता है जब तक। तो अब उसमें ये था नगेट, बच्चे आजकल आपको सही, शौक से खाते हैं, तो ऐसी नगेट में बोला मैं तेल में कर दूंगी, आप उसको हल्का सा हिला लेंगे तो एक वीडियो बन जाएगी। ठीक बात है। तो वो मैंने किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, मगर उसका भी एक मजा है। मतलब ना, एक तो पहली बात तो ये बड़े टाइम के बाद, वैसे तो अल्लाह ना करे ये चीज दोबारा रिपीट हो, कोरोना, और ये साथ खैरियत की पूरी दुनिया से खत्म हो, मगर इस चीज को एंजॉय आपने किस तरह करना है, ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को मसरूफ नहीं रखेंगे ना, तो आप 5 मिनट नहीं काट सकते। हकीकत बात है, हकीकत। तो मतलब ये चीज जरूरी है, 1 घंटा दो अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, जरूरी है। आप कुछ हेल्दी एक्टिविटी करेंगे तो आप मेंटली फ्रेश रहेंगे, पहली बात। फिर आप अपनी मिसेस के साथ, अगर आपकी शादी हो गई है और अगर नहीं हुई है, तो कोशिश करें वालिदैन भाई बहन के साथ कुछ एक्टिविटी करें। अच्छा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। गए किचन में ऐसी, जरूर मेरे को खाना पकाना नहीं आता, समझ गया मैं, मगर लोग इस चीज को ना एम्बेरसमेंट समझते हैं। यानी जाएं थोड़ा सा हेल्प करें उनकी। हाँ, ऐसी जरा ऐसी तो वो भी entertainment हुआ। मिल जाती है। उस दिन सरप्राइज थी, आप किचन में खैरियत, मैंने ऐसी दिल चाह रहा। अब उन्होंने देखा लाइव भी चल रहा है, तो वो फिर चुप कर गए। थोड़ा सा वेट इसलिए बढ़ गया, मैंने कहा किचन में ज्यादा जा रहे हैं आजकल। नहीं, कम हुआ। 3 महीने में ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया है
क्योंकि हमारा ना हर 2 महीने बाद टेस्ट होता है। इस दफा मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया। मैंने क्या 36 लड़कों का जो स्क्वाड था, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो ट्रेनर है हमारे इमरान खलील, उन्होंने वीडियो टेस्ट लिया। ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड थी, बॉडी वेट स्क्वाड था, लंजेस था, जंपिंग थी, ब्रिजिंग थी, सही। जो घर में कर सकते थे वो हमने टेस्ट दिया। मगर उसके लिए फिट रहेंगे तो करेंगे। एग्जैक्टली ये बात 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 5-5.5 kg मैंने वेट कम किया विद ट्रेनिंग, जिसमें रमजान भी शामिल थे। और ऑनेस्टली कोई डाइट नहीं की। जो नॉर्मल घर में खाना बनता है ना, हमने वही खाया। अच्छा, लोग समझते हैं कोई डाइट नहीं की, मतलब दिन में 6 टाइम खा रहा है, ऐसा नहीं। नॉर्मल जो घर वाले खा रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब जरा कुछ हम बात करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स की। तो हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं। अभी खुरम भाई से बात कर रहे हैं तो मुझे इस आइडिया हो रहा है कि हेल्थ के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, उसके लिए भी एक सेगमेंट है। तो चलते हैं इस सेगमेंट की जाने और वापस आते हैं और फिर मजीद गपशप करते हैं। आज हमारे पास बहुत ही अच्छी सी, स्वीट सी, प्यारी सी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। हिना सिद्दीकी इनका नाम है, डेंटिस्ट हैं। इनसे मजीद पूछेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हुई। तो मुलाकात करते हैं हिना से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे- थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर वंडरफुल शो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब आपका अपना शो है ये, मैं आपको बता दूं। थैंक यू, तो थैंक यू। ये बताइए कि कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या डेंटिस्ट ही हैं या इसके अलावा और भी कुछ आपने किया हुआ है? डेंटिस्ट भी हूँ और एस्थेटिक स्पेशलिस्ट भी हूँ। आई प्रैक्टिस स्किन ऑल्सो, और साथ में जो है वो चलता रहता है स्किन क्लिनिक और डेंटल क्लिनिक साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज जो है, आज के शो में हमें आप क्या स्किन के हवाले से कुछ बताएंगी? स्किन के हवाले से बताऊंगी और ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो हम लोग जो है वो करेंगे ट्रीटमेंट, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रीटमेंट। थोड़ा सा ट्रीटमेंटमेंट्स तो बहुत सारी होती हैं स्किन की, आपको तो पता है। अगर ऑलरेडी स्किन के तो वाकई मसले मसाइल बहुत ही होते हैं। हर किसी को आजकल टाइटनिंग और ब्राइटनिंग और गोरा होने का शौक है। फिर स्किन टोन होना बहुत जरूरी है, जो आपकी वन स्किन टोन होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम जिस ट्रीटमेंट को हम दिखाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी डर्मा पेन माइक्रोनीडलिंग और मेसोथेरेपी, यू कैन से। एक मिनट, ये तो सिर्फ आप ही बोल सकती हैं, आम आदमी तो बोल ही नहीं सकता। ये क्या है, क्या चीज? दोबारा बोलिएगा जरा। माइक्रोनीडलिंग और मेसोथेरेपी, मीजो ग्लो भी कह सकते हैं आप इसको। आजकल बीबी ग्लो भी बहुत चल रहा है। सो इट्स अ ग्लो ब्राइटनिंग मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट जो कि नीडल्स के साथ की जाती है। यार वैसे ये डेंजरस नहीं? लोग ऐसे जो आते हैं ज्यादा, किस तरह की ज्यादा ट्रीटमेंट्स कराते हैं? फेशियल्स भी कराते हैं, वाइटनिंग फेशियल्स, फिर हाइड्रा फेशियल्स कराते हैं, और साथ में आपका टाइटनिंग भी, हर चीज चल रही है। आई थिंक लोगों को माशाल्लाह से आजकल, आई एम ग्लैड कि लोगों को काफी नॉलेज है। सही बात है। स्किन के बारे में भी और चीजों के बारे में भी। दे ऑलवेज कम टू यू आफ्टर डूइंग देयर प्रॉपर होमवर्क, और फिर वो आके आपसे पूछते हैं कि हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम उनको करेक्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, अगर इसकी जरूरत है कि नहीं है। लेकिन आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद माय पेशेंट्स कि अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, अगर आपको नहीं जरूरत है तो गो फॉर समथिंग ये अच्छी एल्स। बात है। अक्सर मैंने देखता है डॉक्टर अपनी बस फीस बनाने के चक्कर में कोई ना कोई जबरदस्ती ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो हिना जी जबरदस्त। तो अच्छा, इसमें क्या होता है जो आप जो ट्रीटमेंट करेंगी अब? ये बहुत सारी चीजों के लिए है। अच्छा। इसमें हम नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपकी फ्रेश टिप यूज करते हैं, पेशेंट की अपनी टिप होती है। हम सिरम्स फेस में डालते हैं, फिर सिरम इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट है, और उसमें डिफरेंट सिरम्स होते हैं, जिसके ब्राइटनिंग सिरम है, विटामिन हैं, विटामिन ए है, सी है, और हाइलुरोनिक एसिड है। ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी स्किन को बूस्ट करती हैं, आपकी स्किन को यूथफुल यानी यंग लुक आता है, जरा यंग लुक आता है। सही। और सीरम्स के साथ हम इसको नीडल से जब स्किन के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। आपकी अगर झुर्रियां हैं, यार वैसे निडल के साथ कोई तकलीफ दे, पेनफुल मुझे लग रहा है ये ट्रीटमेंट, ऐसा तो नहीं है? नहीं, लेकिन आपको अब दिखाएंगे। जैसे अगर आप फेस पे हम सुन कर देते हैं, नमिंग क्रीम लगा देते हैं, आधा घंटा लगती है, आधा से पौने घंटा, और डिपेंड करता है। किसी को स्ट्रॉन्ग नमिंग चाहिए तो हम थिक लेयर लगा देते हैं, किसी को अच्छा, ये नॉर्मल सबसे पहले तो मेरे जैसे जो आम आदमी, नमिंग ये क्या चीज है? ये इस सुन करने की क्रीम जो होती है, ठीक है। एनेस्थेटिक जेल जिसको कहते हैं, या एनेस्थेटिक क्रीम कहते हैं, एनेस्थीसिया। हम लोग क्रीम की शक्ल में लाइडोकेन आपको फेस पे लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो जो स्किन है आपकी सुपरफिशियल, वो सुन हो जाती है, आपको कुछ फील नहीं होता। सो नाउ आई एम विद माय क्लाइंट फौजिया के साथ हूँ, और अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, which is called the Derma Pen Microneedling और Mesotherapy Treatment for Face। ये हमारी आज की क्लाइंट हैं। इनको जो प्रॉब्लम थी, जो इनकी कंप्लेन थी, दैट वाज एक्ने स्कारिंग।
She got a lot of treatments done on her face before also, but they are much better than before. But you definitely need sessions. तो आपको हर चीज़ के सेशंस कराने होते हैं, एक ट्रीटमेंट से तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको सेशंस कराने होते हैं। तो इस वजह से हम लोग आज इनका एक माइक्रो नीडलिंग मेसोथेरेपी का सेशन कर रहे हैं, जिसपे हम डिफरेंट सिरम्स यूज़ करेंगे जो आपकी अनइवन स्किन टोन को भी बेहतर करता है, जो आपके फेस के स्कार्स, अगर डेप्थ है स्कार्स में, उसको बेहतर करता है, आपके फेस को ब्राइट करता है और टाइटिंग और रिंकल्स में भी हेल्प करता है, जिसमें हम फाइन लाइन और रिंकल्स में उसको कम करता है। अब ये डिपेंड करता है आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स भी हम साथ में दे सकते हैं, और इसमें लिफ्टिंग सिरम्स होते हैं, ब्राइटनिंग सिरम्स होते हैं, और आप इनको पेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम इनको नीडलिंग के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इनको पेन नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज कि हमने इनको नमिंग क्रीम ऑलरेडी लगा दी थी, तो इनका फेस अभी सुन हुआ है। तो आधा घंटा या पौना घंटा आपको नमिंग क्रीम लगानी होती है सुन करने के लिए, और उसके बाद आप ठीक है, पेन तो नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप आराम से इसको, जितना आप इसको, आपकी मर्जी है कि आपके स्कार्स पे डिपेंड करता है कि कितना आप इसको डेप्थ में ले जा सकते हैं। अभी मैं इनको इतना डेप्थ नहीं दे रही हूँ बिकॉज इनको इतना डाउन टाइम नहीं चाहिए। शी वॉन्ट्स टू गो हैप्पीली समवेयर और ऑन हर वर्क टुमारो। इस वजह से हम इनको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जो इनके फेस को एक नाइस ग्लो दे दे और ब्राइटनिंग दे दे, और साथ में फील हो के हम टाइटनिंग भी हो। अंडर आइज पे भी ये बहुत इफेक्टिव है, डार्क सर्कल्स के लिए स्पेशली। हम इसको पीआरपी के साथ भी करते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। पीआरपी भी आपको पता होगा कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट है, एंड आई लव पीआरपी पर्सनली। अब मैं इनके फेस पे लगाऊंगी हाइड्रेटिंग मास्क, ताकि ये जो रेडनेस है और थोड़ी सी बर्निंग लाइट सी होती है वो और बेहतर हो जाएगी फ़ौरन। It's a nice vitamin C based hyaluronic acid based mask, जो कि स्किन को ब्राइटनिंग भी देता है, ग्लो भी देता है, मॉइस्चर भी देता है। It's a nice glow mask. अब ये लगा रहेगा इनके फेस पे कम से कम 15-20 minutes, and then we'll remove it and show you. यार ये टीम में इन आउट रहता है आपका, ये चक्कर क्या है? मैं चाहता हूँ आप मुस्तकिल हमारी टीम के साथ खेलते रहे, क्या वजह है? वो तो चाहता तो हर बंदा ही है, और मेरी पर्सनल भी है कि पाकिस्तान के लिए लंबा सर्च क्या करूं। वजह है, क्यों? देखें ऑनेस्टली, अब वो लंबी डिटेल हो जाएगी। पिछले जो थे, खासतौर में की जो था, उसने एक अपनी ना एक समझ लें दिमाग में एक बुक बनाई हुई थी कि जो उसको टेक्निकली सही लगता था, जो उसको लगता था सही, वो बोलता था ये परफॉर्म नहीं भी कर रहा ना तो मैं उसको साइड पे नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बकौल मैं और फवाद आलम और एक दो और प्लेयर, सोहेल खान और एक दो लड़के और आबिद अली इवन, और एक था शायद इसरारुल्लाह, अच्छा, हम 4-5 लड़के जो है ना, हमें उसने बोला था ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। मतलब ये कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि आप नहीं, भाई परफॉर्म का क्राइटेरिया क्या है? बात है। डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जाना बड़ा सिंपल है। सही है। तो उसमें अगर मैं पूरे पाकिस्तान को कंसिस्टेंट बीट कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को, तो यार आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये मटेरियल मेरे हिसाब से नहीं है और मैं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, यार मुझे नहीं लगता ये करेगा, आप वो छोड़ो, आप चांस तो दो। खैर वो पास्ट हो गया जो भी हुआ, मगर मेरी कोशिश है पिछले 5 साल से, 6 साल से, बल्कि इवन 7 साल से मेरे को अराउंड 7,500-8 हज़ार रन मैंने कर दिए 7 साल में। क्या बात। तो मैं इस चीज़ को लेके मुतमईन हूँ कि जो मेरी काम है, जो मुझे बड़ों ने सिखाया, मैं लकी हूँ, खुशनसीब हूँ कि राशिद लतीफ़ और यूनुस खान जैसे मुझे बड़े मिले और उन्होंने गाया बगाया मेरे को गाइड करते रहे। परेशान हुआ जब भी या इवन परफॉर्म हुआ तो उनसे बात करता था, बोलने रिलैक्स नहीं होना और करना है, इसको भूल जाओ क्योंकि कम पड़ता है, हमेशा कम पड़ता है। कामयाब होना है तो हमेशा आगे का सोचो, करते जाओ, भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ये कामयाब आदमी की निशानी, तो उस चीज को फॉलो करता था। उम्मीद है मेरा नंबर भी आएगा, देर हो रही है मगर इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अभी 3 महीनों में मैंने अपनी फिटनेस पे काम किया। मैं 101 kg पे लास्ट मैच मैंने
कोयटा की तरफ से खेला जिसमें मैंने 63 किए। बिल्कुल भाई, वो तो बाद में खास तौर पे पूछूंगा। इतना लास्ट में आप आए पीएसएल में, इतना जबरदस्त परफॉर्म किया दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एंड में आए, खाली स्टेडियम था, काश के लोग होते और लोग खुर्रम मंजूर को अप्रिशिएट करते। नहीं, लोगों क्या ने वैसे भी जबरदस्त अप्रिशिएट किया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये कह लें कि अपनी वक्त का मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं 5वां ओपनर था। शेन वॉटसन, अहमद शहजाद, एहसान अली, फिर जेसन रॉय, 5वां ओपनर मैं आया था और मैं सप्लीमेंट्री में था। तो मैं अगर उस चीज़ को लेके बैठ जाता, मैंने उसी 1 महीने में ट्रेनिंग भी ज़्यादा की, जो ट्रेनर थे राशिद कुरैशी उनके साथ मैंने अपनी इंडिविजुअली फील्डिंग सेशन किए, जो जूली फाउंटेन हमारा फील्डिंग कोच था उसके साथ मैंने बैटिंग में जितना नेट मिला उसमें मैंने एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश की, एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश की कि मुझ में फड़क है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने स्कोर कर दिया, मगर वो चीज़ देखें फड़क होती है हर इंसान में, तो कोशिश की मैंने और अल्लाह ने उसमें मदद। क्या बैटिंग स्टाइल है जनाब, बहुत जारहाना अंदाज में खेलते हैं और थोड़ा गुस्सा भी आता है। ये सारी बातें भी मैंने पूछी। Here's a chance. No, he's got enough on it. He's got enough on it. It's going to bounce away and go for 4. He's not bothered anything short. He wants to pull it or sweep it. Lucky that he got big edge and just gone for 4 quickly onto the boundary. Fixing his run up. There you go. This was missing and he's got it right this time. See, he's blasted everything, and this time he flicks it. Now my question is, why didn't he play earlier? How about that to get to your 50? Oh, bad luck, almost. A great set of Jubilee hands by the ball boy. Khurram Manzoor, that's his second PSL 50 and his 23rd T20 50. जरा पीएसएल की क्योंकि बात करें तो जरा कैसा पाया अब तक आपने, बहुत सारी लीग्स आपने खेली होंगी, कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल का एक लेवल जो है वो नो डाउट बाकी लीगों से, काफी सारी लीगों से बेहतर। इसमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना वो आईपीएल या आईपीएल से बेहतर है, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो प्लेयर खेलते हैं वो यहाँ के बोलते हैं इतना अच्छा पेस अटैक हर टीम में वहां नहीं होता। सही बात। यहाँ पे एक टीम में अगर 5 फास्ट बॉलर है ना, उनमें से 4 90+ फास्ट बॉलर। मैंने वो शेन वॉटसन का स्टेटमेंट एक देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि पीएसएल जो है ना वो आईपीएल से बहुत बेहतर है क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। बाकी क्योंकि एक टीम में अगर 5 फास्ट बॉलर हैं और 5 में से 4 90+ हैं तो मतलब हाई इंटेंसिटी क्रिकेट है, हर बंदा 90 पे बॉल नहीं फेंक सकता। सही बात। तो यहाँ पे अगर एक टीम में 5 बॉलर 5 के 5 90+ है तो बोलते हैं भाई कुछ तो क्वालिटी क्रिकेट है। सही बात। तो इसलिए जो फॉरेनर्स आते हैं वो बोल रहे हैं हमें यहाँ क्वालिटी भी दिखती है। क्वांटिटी तो नो डाउट इंडिया में है, मैसिव पैसा और पब्लिक और बड़ा दिखावा, मगर आप क्वालिटी अगर क्रिकेट देखें ना तो अब, और सबसे बड़ा क्रेडिट बोर्ड को ये जाता है कि जब से पाकिस्तान में लाए, आप यकीन माने वो मैं मंजर नहीं भूल सकता, मुल्तान स्टेडियम जैम पैक था। सही वो भाई, वो तो सबने देखा। कराची स्टेडियम जैम पैक था। कजाफी में लाहौर से मैच था और जिसमें बेन डकिट ने हमारे खिलाफ रन किया, हारा हुआ मैच जितवाया। अनबिलीवेबल क्राउड एंजॉय कर रहा था, यानी कि मैंने अब हम चीख के बुला रहे थे और क्राउड का शोर था तो नहीं, जब वो नजर यूं घूमती, हाँ क्या हुआ, मतलब आवाज नहीं जा रही थी। मतलब इस क्राउड में खेलने का नशा ही कुछ और है। हर चीज का एक नशा होता है। जिस तरह वो गंगुली ने कहा जब आप 50 साल के हो जाओगे ना, मगर आप वो साउंड नहीं भूलोगे जब आप यूं कवर ड्राइव मारोगे, बीच में बीट होगा, बॉल गैप में जाएगा ना, जो फीलिंग्स होती है ना, वो एंजॉयमेंट और क्राउड तालियां बजा रहा होता है, वो आप जिंदगी भर, वो एक नशा है, वो सारे नशों से ऊपर है। तो वही चीज एक क्राउड में खेलने का जो नशा है ना, जब आपके मैंने 50 किया, मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया में 77 पे आउट हुआ मैं, और पूरा क्राउड खड़ा हुआ जब लंच हुआ और पॉन्टिंग जा रहा था और मैंने 50 किया था लंच से पहले, तो खड़ा हुआ और क्लैप किया। मुझे इतना प्राउड फील हुआ यार, एक पाकिस्तानी के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट थे ये लोग। उसके बाद पॉन्टिंग जो उस टाइम की नंबर 1 टीम का कैप्टन था वो रुका रिस्पेक्ट में, जो एथिक्स हैं। मैं बाहर गया, क्राउड ने तालियां बजाई, मुझे जो फील थी वो रोंगटे मेरे आज भी खड़े हो जाते हैं, फील करता हूँ ना, वो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स हैं जो आपके मुल्क में वापस आ रही हैं। और ये क्रेडिट बोर्ड को जाता है, पीएसएल जिस तरह लेके आए, और उम्मीद करता हूँ ये यही हो। सही। क्योंकि यहाँ की फिर जो रॉ टैलेंट आ रहा है ना, अब देखें हर बच्चे को यार मुझे क्रिकेट खेलनी। सही। पैशनेट चाहिए। देखें पैसा हर मैं भी पैसे के लिए खेल रहा हूँ, आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मगर एक पैट्रियोटिक भी होता है ना इंसान, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, कुछ फड़ा, वो जो नशा है ना, वो अपने मुल्क के क्राउड में खेलने का मजा। यार खुर्रम मंजूर की बातें सुन के तो दिल चाह रहा है बस इनकी मैं बातें सुनता रहूं और कुछ ना दिखाऊं आपको, लेकिन क्या है कि कुछ सेगमेंट भी दिखाने, बिल्कुल गाने भी दिखाने होते हैं, तो एक खूबसूरत म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं और खुर्रम भाई से मजीद बातचीत करते हैं।
अच्छा ये बताएं, अभी आपने बाहर का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलने गए और भी, सबसे फेवरेट ग्राउंड का जहाँ खेल के बड़ा मजा आया? मैं वो उस ग्राउंड में मेरा खेलना, एक दो ग्राउंड में, एक तो लॉर्ड्स में हाँ। और एक मेलबर्न में। मेलबर्न में मैं खेला नहीं, मगर मैं 12 मैन था। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, मतलब 4 मंजिला ये ग्राउंड। ग्राउंड की बात करें, जो ग्राउंड के पीछे जो खवातीन बैठी हैं उनकी बात करें? नहीं, वहाँ तो नॉर्मल है, अंदर बाहर हर जगह नॉर्मल है, वो गोरे होते हैं भाई वहाँ। इतना चैंपियन है, हर जगह का नहीं, पता है भाई। नहीं, आप जब आंखें बंद करके तो नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं, हकीकत अब मैं बोलूँ नहीं मैं तो नमाजी, है गलत नहीं, बात ये बात है। मैं पानी समझ- पिलाने गए हो तो दिखता है यार बंदे सही को बात। वहाँ पे। पानी पिलाने उनको गए या प्लेयर को? नहीं, प्लेयर मंगाता है ना, उनको कुछ पता क्यों नहीं, जाएंगे? बंदा जज्बात में आगे उधर ही चला गया पानी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 12 मैन था मैं उस ग्राउंड में, और मेरे ख्याल से दुनिया के खूबसूरत ग्राउंडों में से एक ग्राउंड है मेलबर्न। और लॉर्ड्स में मैं अभी तक गया नहीं, और मेरा ख्वाब है इन दोनों ग्राउंड में खेलूं, परफॉर्म करूं, क्योंकि इंशाल्लाह। इनके जो बोर्ड है ना, जिसपे लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं दर्ज करना, वो कौन, मेरे अगर वो 7700 में कन्वर्ट हो जाता तो होबार्ट में मेरा नाम लिखा होता, खुर्रम मंजूर सिंस 2012 डूइंग द 100। अच्छा, तो मतलब ये एक ऑनर होता है। यार मेरी दुआएं इंशाल्लाह 2020 और 20 के बाद जो सीरीज चलेंगी उसमें इंशाल्लाह खुर्रम मंजूर का नाम जो है वो लिखे हुए होंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अब जो सीरीज जो जा रहे हैं इंग्लैंड के लिए, उसकी क्या सूरत हाल है? कुछ चांस बन रहा है उसमें क्या है? नहीं, वो 29 लड़के, उम्मीद होप थी कि शायद 30 लड़कों में कंसीडर करें, मगर हर काम में बेहतरी होती है। 29 में नाम आया नहीं है मेरा, और जो टीम जा रही है, और देखा जाए थोड़ा सा मुश्किल टूर है, क्योंकि इंग्लैंड हर टीम जाके स्ट्रगल करती है। तो मेरी बेस्ट विशेस प्लेयर्स के साथ हैं, क्योंकि देखें जो एक माहौल है या एक चेंज हुआ है ट्रेडिशन पाकिस्तान टीम का, वो दिख रहा है, वो फिटनेस लेवल का, वो एटीट्यूड का, और कोशिश कर रहे हैं अडॉप्ट करें जहां हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा तो पिछले 8-10 साल से होम सारे बाहर थे, क्योंकि क्रिकेट तो थी नहीं। सही। हमारा होम ग्राउंड का इंग्लैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया चलो इतना ही नहीं हुई, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो हमारा अपना नहीं था। तो हमारे प्लेयर्स वहां जाके ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि होम ने तो होनी नहीं थी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा परफॉर्म करे टीम। और अगर क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट इन सेंस में ये बोल रहा हूँ कि अगर बैट और बॉल के ऊपर फोकस ज्यादा रहा, नाम को नहीं देगा। राशिद भाई एक मिसाल देते हैं कि मैंने उनसे पूछा था, यार ये बॉलर गेंद कर रहा है और इस तरह बोल रहे हैं, तो बॉल देख के खेलियो ना। तो पहली दफा में तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं कोई बड़ा टूर होता है ना, स्पेशली मैं राशिद भाई को फोन करके पूछता हूँ, राशिद भाई इस तरह कुछ आप बताएं, कुछ खास ऐसा, क्यों उस्ताद है मेरा। अच्छा, राशिद भाई से हर आदमी जो है ना इंस्पायर। देखिए मेरा तो उस्ताद, देखिए मेरा उस्ताद है वो। सही बात। तो वो ये बोलते थे बॉल देख के खेलियो। मैंने ये आपने जो बात की मुझे समझ नहीं। बोले सामने से मिचेल जॉनसन भाग के आ रहा है, तो मिचेल जॉनसन आ रहा है ये सोच के नहीं खेलना, ये सोच के खेलना है कि बॉल को देखना, बॉल आएगी उसको खेलूंगा। खूबसूरत, बड़ी गहरी बात है, तो उससे बड़ी मदद मिली। और अगर वहां पे बैट और बॉल के ऊपर फोकस ज्यादा हुआ ना, तो पाकिस्तान टीम अच्छी स्ट्रेंथ रखती है इंग्लैंड को टफ टाइम देने की। माना उनकी कंडीशंस है, थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको ही हराया हमने। ठीक। लास्ट ओवर पे एक टेस्ट मैच मारा है जिसमें मिर्जा भाई ने रन किया था, शायद यूनुस भाई ने 200 किए थे। तो वो एटीट्यूड ही था। अच्छा, अब उस वक्त तो वो मिकी आर्थर थे, उनकी वजह से थोड़ा सा मसले में, अब जो नई बने हैं इनसे कुछ दोस्ती हो गई है? नहीं, दोस्ती ये कुछ देखें समझ रहे हैं आप? देखें देखें, ये वो लोग हैं जो खुद डोमेस्टिक खेलते रहे। मिसबा भाई मेरे साथ खेलते रहे, लास्ट एरा उन्होंने पूरा डोमेस्टिक खेला, मैं खेल रहा हूँ तो मेरे साथ है, वो जानते हैं, और वो प्लेयर को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। इसलिए नहीं बोला कि वो कोच हैं, सिलेक्टर हैं, उनके साथ मेरा वैसे भी बहुत दफा मामलात रहे हैं, डोमेस्टिक में, टीम में, फ्रेंचाइज में मुलाकात हुई, लाहौर, कराची, ये वो। इस तरह यूनुस भाई भी, वो भी डोमेस्टिक खेलते रहे। ठीक है। मुशी भाई है, वो भी डोमेस्टिक खेलते हैं। प्लेयर का तो पता है कम से कम पाकिस्तान में ये लड़का है, इस शहर से खेल रहा है, इतना परफॉर्म कर रहा है, इतने सालों से कर रहा है। इसका अब एक गोरा आया, उसको बोल दिया ये बंचा आप देख लो, वो आता नहीं था ग्राउंड में। हकीकत बात। तो आपके लोकल आपके अब उस जगह आ गए जहां रिक्वायर्ड थी। तो उम्मीद करता हूँ, और बेटरमेंट दिख रही है, ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम चेंज हो जाएगा, मगर बेटरमेंट दिख रही है, और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह ने चाहा मेरा बहुत जल्द नाम आएगा। इंशाल्लाह भैया, हमारी तो दुआएं, और जिस तरीके से आप खेलते हैं, कमाल खेलते हैं आप। ऐसा कोई आपने बताया यहाँ के फेवरेट या बाहर के कौन से फेवरेट प्लेयर हैं? कोशिश हमेशा रही है कि अच्छे प्लेयर को जो साथ में अच्छा इंसान भी हो। वैसे तो राशिद भाई मेरे उस्ताद हैं, उनसे सीखता हूँ, मगर यूनुस भाई से काफ़ी मतलब इंस्पायर हुआ, उनके एटीट्यूड से, उनकी बैटिंग से, खास तौर जिस तरह ऑन फील्ड रहते हैं वो, तो बहुत डिसिप्लिन है। यार यूनुस भाई से तो मेरी भी मुलाकात रही है। यूनुस भाई ऐसे कह लें कि हम क्रिकेटर उनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, क्रिकेट की यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनके बैग में हर चीज़ मिलेगी आपको जो एक क्रिकेटर को रिक्वायर्ड होती है। कि अगर आपका ग्लव्स भी फट गया तो वो उस चीज़ को खुद सी रहे होते हैं वक्ती तौर पे ना, कि सुई धागा भी, उनको देख के मैंने सुई धागा भी रखा
कि यार ये क्रिकेटर के बैग में होना चाहिए, अगर टूर पे और आपका ग्लव्स डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर किस तरह करना वो देख लिया, उनसे सीखा, वाह, क्या ये बात चीज देखी, मतलब आप सीखो, लर्निंग प्रोसेस अच्छा आपका यूनुस बहुत भाई के ज़्यादा बारे में जो कोई बात आती है ना ऐसी कंट्रोवर्शियली, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ और वो इतने स्वीट आदमी हैं और इतने जबरदस्त आदमी हैं, असूल परस्त, ये एक अच्छी बात है, असूल परस्त होना भी एक जो है ना, पैट्रियोटिक आदमी आपको ऐसे ही मिलेगा। हाँ हकीकत। जो इस तरह का जो इस नेचर का होगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा कि किसी भी छोटी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक ठीक। वो उनके डिसिप्लिन कोशिश करते हैं, वो ऐसे तो नहीं बन सकते क्योंकि बहुत बड़े नाम है, बहुत बहुत सर्विस है उनकी, ठीक ठीक। मगर कोशिश करते हैं शायद कोई छवि आ जाए उनकी जैसी हमारे में, मगर उनसे सीखने को बहुत मिलता है, देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, और जिस तरह वो बात करते हैं अपने जूनियर से खासतौर, मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास, मतलब बहुत प्यार से समझाते हैं, भाइयों की तो तरह, एंड है बहुत ही जबरदस्त, भाइयों की तरह समझाते हैं, और कोई चीज समझ भी नहीं आ रही हो तो आपको टाइम देंगे आपके साथ, वरना अमूमन आप किसी से बात करोगे ना तो बोलेगा अच्छा यूं यूं ये कर लेना, ठीक है, अब मैं अपने घर आप अपने घर, सही वो आपसे पूछेंगे हाँ फील हुआ, बेहतर हुआ, मजा आया, नहीं आया, चेंज हुआ, वहां पता चलता है मन। क्या बात। अच्छा ये तो हो गई जरा इंस्पिरेशन वाली बात, अब मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में कितनी सियासत है, सियासत में बड़ी, मैंने अक्सर जिनको चांस नहीं मिलता वो कहते हैं भाई मेरे साथ सियासत हो गई या ये हो गया, तो जरा खुरम भाई आज जरा बताएं लोगों को। नहीं देखें, बॉटम लाइन इस चीज का मैं आपको बताऊंगा, इस सवाल का जो बॉटम लाइन आंसर मैं इस तरह कहूंगा कि राशिद भाई ने हमें ही बोला था बेटा याद रखना सियासतदान क्रिकेटर नहीं बन सकता, मगर क्रिकेटर सियासतदान बन सकता है। गहरी बात है ये बड़ी गहरी बात है क्योंकि इतनी सियासत होती है, मतलब हर उस पे नहीं, छोटी बड़ी सतह, वो सियासत ऐसी भी हो सकती है कि मैं आप मुझे पसंद है और मैं जरा सा भी पावर में आया, हाँ भला छोटा लेवल हो बड़ा लेवल हो, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अयाज को फिट कर दूं, हाँ, या अयाज को रिकमेंड तो कर ही दूं, यानी फेवरेटिज्म है, होता है हर फील्ड में होता है, तो इसमें थोड़ा ये कह सकता हूँ, मैंने कहावत जो दी है उससे समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि कभी आप इतना अच्छा आप परफॉर्म करो डोमेस्टिक में, आप दिल में सोचते हैं कि यार अब तो मेरा चांस है और फिर आपका नाम ना आए, क्या उस आप ऑनेस्टली सच्ची बात है मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर कायदम ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट को कहते हैं, सही, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान की बात होता है, एक हफ्ते के गैप के बाद T20 नेशनल T20 हुआ, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, मेरा वो खत्म हुआ, उसके ठीक कुछ 10 या 12 दिन गुजरे थे, नेशनल पाकिस्तान कप हुआ, उसका बेस्ट बैट्समैन 3 ट्रॉफियां लेके आया, तो मुझे इतनी उम्मीद थी कि मुझे कोई फ्रेंचाइज जरूर पिक करेगी ड्राफ्टिंग में PSL 4 में, सही, तो वहाँ किसी ने पिक नहीं किया, आप यकीन माने बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, एक टाइम आया यार इतना परफॉर्म करने के बाद इतना भी रिवॉर्ड नहीं है कि मैं किसी एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मगर फिर मैं बोलता हूँ ना जिस तरह के मैं लकी हूँ कि मेरे बड़े अच्छे हैं, फिर उन्हीं की बातें रिपीट होती हैं जहन में कि कोई बात नहीं, सही सही, आगे बढ़ना है, कामयाब इंसान कौन है, ना जो भागे सही ना रुके, सिर्फ चलता रहे, बल्कि हर्डल आएंगे ये- आप वॉक करते हुए निकल जाओगे। मैं आपकी बात सुन के मुझे तो और लगता है कि और आपके अंदर एक जो मजबूत होते हैं आपके, यार नहीं मुझे जरूर, और परफॉर्म करना है। ये चीज है कि आप अपने आप को बैक खुद करते हो, सही। अपने आप को गिराते खुद हो, तो लेकिन बस यार ये वो जो फ्रेंचाइज है, अफसोस की बात है, आप जरा टैलेंट को भी जरा आप ढूंढने, सिर्फ शोशा को ढूंढ रहे होते हैं यार, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं ये आती कि क्या क्राइटेरिया है। फोर्थ एडिशन में ऐसा हुआ, 5th में कोयटा ने मुझे ड्राफ्ट में पिक किया, और कोयटा की ऑफिशियल्स, कोयटा की और मुझे टीम बाकी का, एक मुझे शिकायत है कि एंड में चांस दिया गया। नहीं मुझे- देखिए मैंने आपको मैं कहूंगा रीजन कि देखें, शुरू से ही आपको देखें आपकी वो पर्सनल ओपिनियन है, आप प्यार करते हैं विद रिस्पेक्ट आपकी, मगर टीम में उस टाइम 5वां ओपनर मैं था, और अपॉर्चुनिटी मैं बोलूं मुझे मिली तो हाँ, ये मैंने भी है, ग्रैब ये की, मैं शुक्र करता हूं, मैंने बोला ना जिस तरह लास्ट 4th एडिशन में मैं घर पे था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में टॉप करके हर फॉर्मेट में T20 1 डे 4 डे, ये तो तो उसके बाद अब मैं इस साल में ये मुतमईन हूं, नहीं फ्रेंचाइज में था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी होप है। ये खुर्रम भाई का बड़ापन है जो ये इन्होंने इस तरह एक्सेप्ट किया, और मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अपना 2020 भी खेलेंगे, 1 डे भी खेलेंगे और टेस्ट भी। यार मेरा बड़ा दिल करता है आप टेस्ट में खेलो यार, नहीं, क्योंकि टेस्ट को लोगों ने बड़ा बोर समझा कि बड़ा नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे का ऐसा शुक्र है लगता टेस्ट मैच में मेरी बड़ा अच्छा मैंने परफॉर्म किया हुआ है, और मेरे ख्याल से बाहर नहीं, ज्यादा मकसद अच्छी कहने का ये है कि और regular। 16 मैचों में मेरे तकरीबन 900 रन है, 1000 रन कंप्लीट होने में मेरे कुछ 100 रन रह गए, तो उन प्लेयरों में आ जाऊंगा जिनके टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन, मतलब ये एक बुक बनती है, उनमें भी नाम दर्ज होगा, तो अच्छी चीज है, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पहले से ज्यादा फोकस हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो बस यही है कि अल्लाह से
अल्लाह की रज़ा का इंतज़ार है कि उस रब्बुल आलमीन ने कब दरवाज़ा खोला तो मैं रेडी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप लोग कोई देख रहा हो, कोई क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड बंदा, या जी इंग्लैंड की टीम जा रही थी टेस्ट मैच में, तो खुर्रम भाई के चांस नहीं। जबरदस्त बनता है, क्योंकि मैंने देखी है इनकी टेस्ट में जो है, जो बैटिंग करते हैं, बिल्कुल आप बोर ही नहीं होते और बहुत इंजॉय करते हैं, और इस तरह के लोगों की जरूरत है टेस्ट मैच में। ये तो खैर मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा प्यार तो खैर है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो है टेस्ट में जरूर चांस एज भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे भाई का टाइम आएगा। और अब टाइम आ गया है, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है आर्ट एंड आर्टिस्ट। पेंटिंग वेंटिंग का घर में कोई ऐसा शौक है? बेटी के साथ हल्का फुल्का लग रहा है, कलर वलर करते रहते हैं? कलर यार मुझे एक बंदा इसलिए अच्छा लग रहा है, फैमिली वाला आदमी हो गया, फुल टाइम घर पे फोकस और अपने गेम पे, काम से काम। तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए जनाब सेगमेंट देखते हैं आर्ट एंड आर्टिस्ट, और उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो कि याद साहब आपका और ATV का कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और एज अ मुसाफिर मैं अपने बारे में कुछ बात कर सकूं, कुछ बता सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है और मैं आई एम रियली थैंकफुल। मेरा नाम मखदूम सादिक ख़ान है और मैं पाकिस्तान का एक मुसव्विर हूँ। एक्चुअली मुझे अपने आप को ढूंढना बड़ा आसान लगा, क्योंकि मेरी फैमिली में जो लोग हैं उसमें बहुत करीबी मेरे बुज़ुर्ग जो है, जिनको मैं बचपन से देख रहा था, वो मुसव्विरी से किसी का ताल्लुक़ है, कोई मुसन्निफ़ है, कोई लिटरेचर है, कोई की तरफ है, कोई जर्नलिज़म की तरफ है, कोई शायर है। तो मुझे अपने आप को ढूंढना आसान लगा। फिर मैंने स्कूल टाइम में ही कुछ कलर कॉम्पोजिशंस करनी शुरू करी, जो बहुत अप्रिशिएट हुई लोगों ने। अच्छा, मतलब एज अ बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन थी कि जी लोगों को अच्छा लगा, और मेरे बड़ों ने कहा बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया करने में, मैं करता रहा। तो फिर उसके बाद से ऑन एंड ऑफ मुझे जब मौका मिलता रहा मैं काम करता रहा, और पिछले 10 साल से तो बहुत काम कर रहा हूँ। तो एग्जीबिशंस भी करता रहा हूँ, और जो मैं अपने काम की नेचर आपको बताऊँ तो मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ है। मैं आर्ट की मुख्तलिफ तरीके ऐसी हैं जो मैं उनका एक समझ लीजिए कि मजमुआ है मेरी पेंटिंग। जो मुझे लगता है, जो मैं काम करता हूँ, उसमें सिम्बॉलिज़म भी है, उसमें सूरलिज़म भी है, उसमें नियो एक्सप्रेशनिज़म भी है, जो कि एक रफ़ आर्ट की तरफ है थोड़ा सा, और उसकी जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। वो मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त देखने वाले को समझ नहीं आती, लेकिन उसको मुझसे पूछना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछें मैं क्या बनाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवस पे क्या लेके आता हूँ। तो मेरे जहन में जो इमेज आती है, मेरे जहन में जो कलर्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिपेंडेंट है। मतलब मैं सिचुएशंस को पेंट करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई शख्स किसी वक्त किसी फीलिंग में है, किसी प्रॉब्लम में है, या खुश है, या जश्न मना रहा है, या जैसे मैं एक इमेज मेरे जहन में आती है कि कोई एक शख्स है जो कि बहुत डाउन है, तो उसको चार्ज चाहिए, तो उसके हाथ लंबे हो जाते हैं और वो बिजली के तार पकड़ लेता है। तो ये मेरी एक सोच है, मेरी बहुत ही हटके है, और ये मेरे अंदर से आती है। मेरा एक ख्वाब था कि जब एलियंस आएंगे तो वो बिजली के तारों के थ्रू कम्यूट करेंगे। तो दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम, वन ऑफ माय इमेजिनेशन, और मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था एलियंस के हवाले से। तो इस तरह की मेरी सोच रही है हमेशा से। फिर मैंने देखा कि खौफ की अलामत परिंदों के लिए खेतों में स्केयर क्रो है, तो मैं स्केयर क्रो बहुत बनाया, बहुत स्केयर। तो मुझे इस तरह की चीज़ें सिंबलाइज करना अच्छा लगता है। मैं ट्रायंगल्स बनाता हूँ। मेरी हर पेंटिंग में आपको 2 ट्रायंगल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से सुना बरमूदा ट्रायंगल, मैंने सुना 3 पिरामिड्स, मैंने सुना कि जी मिल्क पैक आया तो मिल्क पैक वालों ने जो है वो टेट्रा पैक निकाला, क्योंकि उसका जो शेप है वो पिरामिड की तरह है, तो वो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी ट्रायंगल के हवाले से, वो चीज़ मेरे जहन में अटक गई। तो मैं उस चीज़ को दिखाता हूँ कि कोई भी, मैंने एक फेस भी बनाया है, एब्स्ट्रैक्शन है, एक इमेज है, एक फेस है, जो कि एक इमेजिनेटिव पोर्ट्रेट है, वो उसके साथ भी मैं ट्रायंगल्स बना रहा हूँ, बिकॉज उस चेहरे के तासुर में भी कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, तो मैं कैसे दिखाऊँ। तो मैंने उसका ये तरीक़ा चुना, मैं उसको सिम्बॉलिज़म में लेक की तहरीक से लिया मैंने, और ट्रायंगल बनाए। अच्छा, जो मेरे फेवरेट तरीन आर्टिस्ट हैं, वो मैं पहले पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है वो उसका आगाज़ वसी हैदर साहब से होता है,
ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने जानना शुरू करा तो सादक़ैन साहब, गुलजी साहब, जमील नक्श साहब, अच्छा फिर मैं पुरानों में गया, शाकिर अली साहब इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिनसे मुझे इंस्पिरेशन भी मिली और मैंने बहुत उनकी पेंटिंग को देखा, जबकि कम है, बहुत कम है, नेट पे भी कम है, वैसे भी कम है। तो फिर पढ़ा भी बहुत, देखा भी बहुत, तहरीक आर्ट की सारी पढ़ी, समझा क्या कि कौन कर रहा था। बाहर वालों में मुझे जो आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उनमें जो जॉन मीरो है, वो पिकासो हो गया, सल्वाडोर डाली हो गया, वैन गॉग हो गया, ये 4 आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो आपको मेरी पेंटिंग में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं आ जाएंगे ये लोग। और मैं उनको बनाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मेरे शायद ख्यालात कहीं टकरा जाते हैं तो मैं जो है वो कुछ वैसा कर देता हूँ। भाई जनाब वेलकम बैक। और खुर्रम मंजूर हमारे साथ, और खुर्रम भाई के साथ बाबा मूंछों को जो ताव दे रहे हैं ना, वाह वाह क्या वाह। अच्छा मूंछे हो जाए तो बंदे का वैसे दिल करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। नहीं वो मुझे बोला है मैंने, असल में ना ये मैं पूछता ज्यादा हूँ फवाद से ना, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी है। हाँ। उसने मैं क्योंकि अमूमन ना बाल सीधे निकलते, उसने बोला बस यूं हाथ करते रहोगे ना तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। सही बात। तो वो एक होता है, तो अभी इसलिए फवाद भाई अच्छा गाइड कर रहे हैं आप, जबरदस्त। मूंछों के हवाले से तो बहुत ही अच्छा। अच्छा वापस आते हैं जनाब, तो मैं देख रहा था माशाल्लाह बच्ची के साथ बड़ा अच्छा, आपकी जो बेटी है उसके साथ बड़ा दोस्तों वाला रवैया है। तो दोस्तों एक बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और वो ये कि अपना फोकस गेम पर है और उसके बाद अपनी फैमिली पे भी होता है। बच्ची के साथ उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कुछ मैसेजेस दिए, क्या ख्याल है अपने व्यूअर्स को जरा दिखा दें कि क्या वो जो एक्सरसाइज कराते हैं, वैसे जरा वो मैसेजेस का क्या बिहाइंड द सीन क्या सीन वो था? बेसिकली कोरोना का जब पहला मंथ चल रहा था, स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि ना मैंने देखा बहुत पैनिक बटन दबा हुआ था, समझ नहीं आ रही, लोग या तो डरे हुए थे या बहुत दिलेर हुए हुए थे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। और तो उसमें ना हमें पर्सनली हमारे दोस्त यार, उसमें जेडीसी फाउंडेशन है, मैं उसमें भी गया, रोमान रईस की है हमारे दोस्त, उन्होंने भी की हुई है। तो बेसिकली पॉजिटिव मैसेज देना था कि आप घर में बाउंड, आप अपने आप को ये नहीं समझो कि बाउंड है, फैमिली को टाइम दो। तो उसमें मैंने बेटी के साथ जो वर्क किया कि मैं पुशअप्स कर रहा हूँ या मैं जो 1 घंटा अपना ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसमें बेटी की इन्वॉल्वमेंट, क्यों वैसे ही फादर से बेटियां क्लोज होती, बिल्कुल, तो वो उसको भी मजा भी आता है। सही। तो पुशअप्स जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, पुशअप्स का जब टाइम आता है तो वो चेयर पे मैं पाँव रखता हूँ और मेरा हाथ जमीन पे होते हैं, तो उस टाइम वो चेयर पकड़ती है। तो मतलब बेसिकली वो एक उसकी तरफ से हेल्प है। तो एक अच्छा मैसेज किया, मेरा बाप जो है ना एक काम ये जो है ना पुशअप्स कर रहा है, उसमें मैं हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट रहा है, ब्रिजिंग की तो कमर पे बिठा ली, वो एक तरीके से वेट भी है, आप होल्ड करे हुए हो, या पेंटिंग उसके साथ कर ली, उसका टाइम है स्टडी का, स्टडी के बाद हम पेंटिंग का एक टाइम रखते हैं ताकि बच्चे को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आए दुनिया के हर रंग दिखाने। और रंग जब आप दिखाते हो रंग, तो उसको सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो ये वो चीज है जिससे आपकी फैमिली या आपकी आने वाली जनरेशन जो आपके तवज्जुह से आगे जाएगी, उसकी दुनिया में क्या इमेज जाए। सही बात। आप आजकल वो खत्म हो गया कि डॉक्टर, इंजीनियर और 18 ग्रेड 20, नहीं, आप अच्छा इंसान बनाओ। मेरी ये सोच है कि मैं अपनी औलाद को इतनी अच्छी तरबियत दूं, कोई बोले यार अच्छा इंसान है। क्या ख्याल है फिर अपने जरा व्यूअर्स को दिखाएं जो एक्टिविटीज आपने की है? वो बेटी की थी, और बीच में तो इवन कोरोना के लिए मैंने मैसेज भी डलवाया था ना। ये एक मिनट रुके आप, इसको बंद करें, मैं वैसे दिखा रहा हूं। ये देखिए, मेरा नाम है, हाँ, और कोरोना से
मजा आ गया यार, जबरदस्त। तो- मेरा भी दिल चाह रहा है जरा इसी तरह की एक्टिविटीज घर में जरा बच्चों के साथ। नहीं, जरूरी है, और ये घबराने की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको एक बार बार लफ्ज बोलना, लोग सुनने में बड़ा अजीब लगता है यार, ये क्या फजूल बकवास के, एंजॉय करो, एक दुनिया पे वबा आई हुई। भाई आपके एहतियात से दुनिया को अच्छा मैसेज जाना चाहिए, आप शो ऑफ करो सही है। कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। देखें, फूल के हाथ कांटे होते हैं, और आप तारीफ करने वाले थोड़े होंगे, बुरा कहने वाले ज्यादा होंगे। हकीकत बात। मगर आपका काम क्या, अगर आपके इस मैसेज से एक बंदा भी अगर सही हो गया ना, तो उसका अजर अल्लाह आपको देगा। मेरा काम था एक अच्छा मैसेज देना। मेरी बेटी ने जिस तरह वो बोला कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, मतलब उस बच्चे को पता नहीं है क्या है, मगर मैं देखा हम घर में हैं, बाउंड है, हम जा नहीं रहे, वालिद भी नहीं जा रहा, वालदा भी नहीं जा रही, मैं भी नहीं जाती, तो कुछ वजूहत है। ठीक ठीक। इसको सीरियस लेना चाहिए। जब भी जा रहे हैं मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, तो ये चीज है, कुछ है, उसको बैठाया, उसको समझाया। अच्छा ये बताएं कि वापस जरा आते हैं क्रिकेट की जाने, ज्यादा टाइम आप जरा ग्राउंड में गुजारते हैं या क्या क्या होता है? नहीं, ग्राउंड प्रैक्टिस होती है हमारी। प्रैक्टिस के बाद फिर घर में जब आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ फैमिली को टाइम दूं। ठीक ठीक। कोई ओकेजन हो, कहीं प्रोग्राम में जाना हो, शो में जाना हो, या कहीं दावत हो, तो फैमिली का अमूमन फैमिली के साथ ही होता है जाना। अगर नहीं जाना होता तो फिर मैं अकेले जाता हूँ, वरना फैमिली को टाइम देता हूँ। फिर बेटी को लेके पार्क जाना, या बेटी की एक्टिविटी स्पोर्ट्स की मैंने रखी हुई है। उनकी जो मेरी जो मिसेज है वो उनको स्टडी कराती हैं, क्योंकि अभी स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल सही, अब उस स्टडी तो करानी है। स्कूल के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2 महीने बाद खुलेंगे, कुछ कह रहे हैं 6 महीने बाद, कुछ कह रहे हैं साल। क्या देखें, आप बच्चे को आप एटलीस्ट ट्रैक पे तो रखेंगे ना। सही बात। तो वो मिसेस का काम होता है, वो कर रही हैं। तो वो 1 घंटे की उनकी स्टडी होती है, उसमें उनका कायदा भी शामिल है। उसके बाद फिर हम लोग एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रखता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। जिसमें उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी हो, ताकि उसके हाथ पाँव मूव हो, वो मेंटली तौर पे इन्वॉल्व हो, ताकि वो हेल्दी रहे। सही। तो लोगों को चाहिए ये चीज कराएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ। मैंने देखा है थोड़ा अब बोरियत शुरू हो गई है लोगों को, अब मतलब एक दूसरे को थोड़ा ना इरिटेट होना शुरू हो गया। आप में तो ऐसा नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, या ये कह लें मेरी फील्ड ने मुझे ऐसा दिया कि हमारा हर चीज में एडजस्ट कर। अच्छा ये बताएं, भाभी वो उस शक तो नहीं करती ज्यादा जब फैन वैन आते होंगे, लड़कियां आपके पास? नहीं, वैसे तो नहीं कोई ऐसी नेचर की है नहीं, मगर लेकिन औरत का कुछ पता नहीं तो हो भी जाए। नहीं, अब देखें कैरेक्टर पे भी बड़ा डिपेंड करता है। फिर तो शक होना चाहिए। आपका अपना कैरेक्टर, उसके दिमाग में क्या है, वो बड़ा डिपेंड करता है। वैसे माशाल्लाह भाई मेरा हैंडसम आदमी है, लेकिन भाभी इसका मतलब सीधी सी है हमारी भी। भाभी जरा कंट्रोल रखना है आपने। तो कोशिश करते हैं एंजॉय करें। अच्छा कभी जाते हैं फैन वैन के साथ, तो कोई अच्छी फैन हो तो कौन सा गाना सुनाते हैं उनको? नहीं, अक्सरियत में हम लोग जब हम क्रिकेट से ऑफ होते हैं तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए ना मूवीज देखते हैं। अच्छा। और उसमें भी कोशिश होती है थोड़ी सी ना ऐसी मूवी देखें जिससे मोटिवेशन मिले, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फेवरेट मूवीज कौन सी है पाकिस्तान की? जिस तरह अभी बीच में आई थी जवानी फिर नहीं आनी, या मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, बहुत बेहतरीन काम किया था। मतलब उसमें जो कैरेक्टर था ना फवाद खग्गा साहब का, अच्छा, मतलब बहुत पसंद आया। एक आदमी सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट पे तवज्जो दी हुई है, इधर तो भी नजर रखी हुई है। नहीं, जरूरी है अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आप रात में मूवीज देखें, ताकि आपका ध्यान हटे कोरोना टेंशन, अपने आप को रिलैक्स रखने। हम गाने सुनते हैं। अच्छा म्यूजिक बताएं किस टाइप का सुनते हैं? आतिफ असलम और राहत अली मेरे पसंदीदा हैं। आतिफ असलम का आपने जिक्र किया, क्या ख्याल है फिर आतिफ भाई का कोई गाना ना? आतिफ भाई का एक खूबसूरत सा ट्रैक देखते हैं। और भाई जनाब वापस आ गए हैं हम और मजीद बातचीत कर रहे हैं, और टाइम इतनी स्पीड के साथ गुजर रहा है, मैं क्या करूं, थोड़ा रोक लूं, बहुत सारे सवाल। अच्छा जब क्रिटिसिज्म लोग करते हैं आप पे, उसको कैसे, आपको क्या मजा आता है? मतलब क्या करते हैं? मतलब किसी ने आपको बोला अबे यार ये तो सिफारिशी प्लेयर है यार, अबे नहीं, हमें अक्सरियत में ना, अक्सर मेरी जब वाइफ, मैं फैमिली में जब बैठा होता हूँ ना, तो वाइफ कभी कभार इंसान होता है कि यार थोड़ा स्लो हुआ है या मूड ऑफ हुआ है, ऑफ कलर दिख रहा है, बोलता है यार ज्यादा बोर हो रही है तो मेरी ट्विटर और फेसबुक खोल लो। बोले क्यों? बोले लोगों की तारीफ आई होगी, वो देखोगे तो एंजॉय करोगे। आप कैसे आदमी है, इतनी बातें लिख देते हैं, आपको प्रेशर महल है इस चीज से, तो मोटिवेशन लिखते हैं। अच्छा कि भाई इसके पास कोई काम नहीं सिवाय इन चीजों के। मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ये मेरे पे कमेंट कर रहा है, सोचो ये कितना फारिग आदमी होगा यार। सही बात। तो इस चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं और कोशिश करते हैं जो चीज वो मेंशन कर रहा है खा वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो मुझे सही करनी है। ठीक बात है। अच्छा जरा कुछ अपने, जब आप खेलते थे तो जरा उन प्लेयर्स के बारे में बताएं। मैं जरा अफरीदी के बारे में, कैसा उनके साथ आपका रिलेशन रहा है? शाहिद भाई बड़े अग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, और उनकी क्रिकेट में सक्सेस की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है। अच्छा।
उनका हाथ मिलाने से आप अरे आइडिया हमसे तो लगाएं, हमने भी मिलाया। जब वो हाथ मिलाते हैं ना तो अगले को पता चलता है बाकी किसी से हाथ मतलब मिलाया। भाई क्या हो गया, आराम से। हाँ, ये पता चलता है। वो इतने एग्रेसिव, उनकी नेचर ने उनको इतनी सक्सेस दी है। सही बात। हर चीज में जिस तरह वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, देखें हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हकीकत परफेक्ट रब्बुल आलमीन है। सही बात। मगर आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट दिखनी चाहिए। तो शाहिद भाई से आप मिलते हो ना तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यार क्या बंदा, क्या अच्छा, खड़ा कभी किया कभी इसमें। मुझे लगता है आपकी इंस्पिरेशन है कहीं, जिस तरीके के शॉट्स आप खेल रहे हो। नहीं, actually देखें रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा अब मैं टेस्ट में ऐसी aggressive। चीज नहीं कर सकता, ऐसी चीज T20 में या एक ओवर में 10 रन चाहिए तभी रिक्वायर्ड है, ठीक। तो होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जी, कोशिश ये होती है। मगर डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे यूनुस भाई हैं, वो बिल्कुल नेचर उनकी चेंज है, वो थोड़े रिजर्व हैं, और मगर जब उनसे बात करो और उनको समझने की कोशिश करो, आप मजा आएगा। आपको ना क्या खूबसूरत इंसान है। राशिद भाई, उनकी नेचर कुछ और है, मिसबा भाई की नेचर कुछ और है। मिसबा भाई के भी बारे में बताया, उनके साथ खेला आपने? मिसबा भाई के साथ खेला, क्या और उनके वो थोड़ा ना समझने की कोशिश करते हैं, घुसते हैं किसी भी चीज में ना, कि अगर ये पिच है, मिसाल उनकी एक बड़ी मशहूर डायलॉग होता था पिच पे ना, हम मैच खेल रहे हैं आपस में, अब हमें पता है मिसबा भाई सुई गैस के कप्तान है, मैं पीआई के कप्तान था, मैच हुआ और वो पिच जाए, सुबह फैसलाबाद का विकेट, वो इतनी घास, तो अब वहाँ ऐसे ही होता मूवमेंट। तो अब मैं टॉस से पहले अब पिच देखने जाते हैं कैप्टन कोच, तो मैं गया, तो मिसबा भाई का मुझे पता था ये मेंटली थोड़ा खेलते हैं, ठीक है, सामने वाले से। उनकी खैर नकल विद रिस्पेक्ट, मैं कोई नहीं, प्यार से, हाँ, मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह, ये एक बात चल रही है। तो वो एक चीज बोलते थे, ए की गिला विकेट बना देता है ना, एडा एडा घासी की करें बैट्समैन, मतलब उनकी ये नेचर। और दोनों टीम के 22 लड़कों में से 21 प्लेयर आउट, मिसबा लोग 50-100, मतलब ये डिफरेंस है। वो समझने की कोशिश करते थे, मेंटली खेल, जिस तरह जावेद भाई के टाइम में जावेद भाई के साथ जो खेले, उन्होंने बताया कि वो मेंटली अनबिलीवेबल प्लेयर था। सही। जावेद मियादाद दी ग्रेट, उनके लिए बोलते हैं उस जैसा सुनील गावस्कर बोलते हैं, मैंने इंसान नहीं देखा, रिचर्ड ने भी ये बोला। हाँ। बोलने यार मैंने अपनी किताब में जिक्र इसलिए किया है कि जो उसका दिमाग था ना, ऐसा बहुत कम लोगों में मैंने दुनिया में देखा। रिचर्ड ये कह रहा है अपनी बुक में, बहुत बड़ी बात है। तो मिसबा भाई, जावेद भाई तो नहीं कह रहा, उनसे मिला रहा, मगर उनका ऐसा है कि किसी भी चीज में ना जाना है, डीप में जाना है कि क्या है, किस तरह बेहतर होगा, सही क्या होगा, गलत क्या होगा, ये चेंज है, ये नेचर कुछ और है। सही। यूनुस भाई है हार्ड वर्क, मेहनत करनी, करते रहो, हार नहीं माननी, लड़ते रहना, ये चीज है। राशिद भाई है वो टेक्निकली देखते हैं थोड़ा ना, ये टेक्निकली ये इस तरह बेहतर हो सकता है, वो कुछ और है। तो इस तरह शाहिद भाई है, हर चीज को एग्रेसिवली करना है। सही सही, कि मेरा इम्पैक्ट पड़े सामने, कुछ भी यानी कि ये अंदाजा लगाएं कि 11-12 प्लेयर होते हैं, हर बंदे की अपनी तबीयत है, हाँ, और उस हिसाब से आप और जो पिक करने वाला था वो सब में से अब कप्तान जो होता है ना, मिसाल सरफराज है, सरफराज जो है ना, उसकी आदत है हार ना मानना, मतलब वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो या मैच की सिचुएशन हो, हार नहीं माननी यार, बस लड़ना है, निकालना है कुछ, भले हार जाओ, मगर खेल से पहले गिव अप करना, ये एक लूजर की निशानी होती है। वैसे तो वो नेचर अलग है। सही। तो आप रोजाना, मेरी फील्ड ऐसी है, मुझे एक दिन में 1000 लोग 1000 नेचर के दिखते हैं। अच्छा, कुछ शोएब मलिक के हवाले से बताइए, उनके साथ कैसा? मतलब शोएब भाई जिस तरह मैंने बताया ना कि चूजी है थोड़े से ना, बड़ी सिचुएशन को चूज करते हैं। किस चीज को चूज करते हैं? मतलब ड्यूरिंग द मैच की बात कर रहा हूँ, चूजी किस मामले? ड्यूरिंग द मैच वो ओवर सेलेक्ट करते हैं, पहले वो कैलकुलेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है ग्राउंड के अंदर ना, कि कौन से ओवर में ये लोग फंसेगी सामने वाली टीम, के स्पिनर कब लगेंगे, एक वीक ओवर होता है, वो कितने ओवर बाकी हैं, वो बाहर बैठे हुए वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अपनी बारी से पहले। ठीक है। और अगर वो जल्दी अंदर आ जाते हैं तो वो रीड ये देखते हैं कि बोर्ड क्या चल रहा है और इनका मेन बॉलर की कितने ओवर बाकी। सही। तो ऐसे कम नेचर के बहुत कम प्लेयर हैं, मतलब इतनी कैलकुलेशन, यानी हिसाब किताब से खेलना। हाँ, नहीं तभी तो इतनी सक्सेस है T20 में। T20 बेसिकली जो सक्सेस रेशो है ना, वो कैलकुलेशन का है। सही। और टेस्ट और वनडे जो है वो सिचुएशन का है। टेस्ट का तो टेम्परामेंट चेक हो रहा था। नहीं, सिचुएशन देखनी है ना आपने। पहला एरा जो है, पहला घंटा, वो सबसे मुश्किल होता है टेस्ट मैच के पहले दिन का पहला एरा। ठीक है। उसमें आपको सी ऑफ करना होता है नया बॉल, उसके बाद फिर आप लंच तक आप बिल्ड करते हो इनिंग, लंच और टी के बीच में आप लूट मार चलती है थोड़ी सी ना रनों की। थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला है, यंगस्टर्स को बड़ा काम आ रहा होगा भाई उनके लिए। ये सिचुएशन होती है जो आप बनाते हो। कभी कभार ऐसा होता है पहले बॉल से ही बल्ले पे अच्छी आ रही होती है, जैसे इंडिया में ट्रैक होता है, मगर सिचुएशन बनानी पड़ती है सारी के अब डोमिनेट हो गए हैं, बॉलर थक गए हैं, बॉल पुरानी हो गई है, धूप का टाइम है, पीक टाइम है, बॉलर बच रहा है, अब इस पे लूट मार शुरू होती है। ठीक बात। तो ये एक सिचुएशन जो होती है ना सारी, ये वो हाँ। अच्छा भाई, अब मेरा एक बड़ा फेवरेट आजकल प्लेयर है
जिनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और वो है बाबर आजम। उनके साथ कैसा तजर्बा है? वो किस तरह की नेचर के आदमी है? खामोश है, खामोश, थोड़ा अलग, रिजर्व रहता है और फोकस, जब अपना ध्यान, स्टाइलिश है वैसे, और नो डाउट नंबर 1 है। नंबर 1। देखें, उसने परफॉर्मेंस से बंद कर दिया है जो बोल रहे थे। मैं अच्छा लगेगा ऐसा कि मैं तारीफ में बोल रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम में भी बोले हैं पहले भी कि यार देखो 11 खेलने अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ, मगर वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी तारीफ करो। सही यार दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन की आप तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो? दुनिया उसको बोलिए नंबर 1 है, आप बोल लो यार ये मैच विनर नहीं है, यार ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं नहीं देखें अयाज में बात तो सुने। देखें सीन ये है कि क्रिटिसाइज और एडवाइस में बहुत फर्क है। सही, मैं नाम लेके शुरू कर दूं वो गलत बात है, मेरा कुलीग है, मगर एडवाइस ये कि यार आप खुद बड़े बड़े नाम रहे हो, आप एक बंदा इतना इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है कि आईसीसी में वर्ल्ड नंबर 1 है वो, यार सही बात, आप उसको तारीफ करो। पाकिस्तान में इतना कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं आया, हकीकत। आप उसके अंदर कीड़े ढूंढ रहे हो, वो जी टाइम लेता है, वो रन बॉल नहीं खेलता, वो यूं करता है, उसकी मैच फिनिशर। भाई यार 100 कर रहा है, बाकी 10 भी खेल रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ भाई, बाकी भी दोस्तों आप तारीफ करो। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 मिला के 22 प्लेयर होते हैं, वो अकेला 100 कर रहा है, वो अकेला 70 का 80 कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे? अप्रिशिएट करना चाहिए। सही बात। आप बीइंग अ पाकिस्तानी सपोर्ट कर दो यार। सही, वो विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर है, मगर यार उनके जो लेजेंड्स बैठे होते हैं या जो सीनियर प्लेयर बैठे होते हैं एज ए एक्सपर्ट, वो तारीफ करते हैं, भाई हमारा प्लेयर है, हमारे मुल्क का है, अच्छा है, खराब शॉट मार के हो यार, बॉल अच्छी हो गई, मतलब शॉट की बुराई नहीं कर रहे कि बॉल अच्छी हो गई, पिच में खराबी निकाल दी, इंपायरिंग डिसीजन में निकाल दी, अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ये होता है सपोर्ट करना, जरूरी है। आप वर्ल्ड नंबर 1 है ना, उसको अप्रिशिएट करो यार। और उसने अपने बल्ले से दुनिया का मुंह बंद कर दिया, हकीकत। और मैं सही मानो है ना, मैं उसके बैट के साउंड का फैन हूँ यार। जिस तरह वो मीट करता है बॉल को, जिस तरह वो बड़े बड़े बॉलर्स पे डोमिनेट कर रहा है, और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में उसने रन किए, न्यूजीलैंड गया वहां रन किए, इंग्लैंड में भी रन किए, पाकिस्तान में रन तो करता ही है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब एक प्लेयर दुनिया में रन कर रहा है, आप उसको किस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हो? यार इसमें ये है प्रॉब्लम, इसमें ये भाई प्रॉब्लम है, बाकी 10 को तो कहो। हकीकत बात की खुर्रम भाई, आज दिल की बात कर रहे हैं, और होना भी चाहिए जो खेल रहे हैं एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट करो। 11 प्लेयर होते हैं तो बाकी जो 10 हैं उनके बारे में सोचो भाई, अगर उसमें ये कमी है तो बाकी में भी ढूंढे यार, वो उसकी कमी को पूरा कर लें। बाकी बहरहाल जनाब खुर्रम भाई, बहुत मजा आ रहा है आज आपसे बातचीत करने का। एक सेगमेंट और है हमारा जिसमें हम न्यू टैलेंट को चांस देते हैं, नए लोग जिनको आपने ये कम देखा होगा लेकिन में टैलेंट बहुत होता है। तो आज देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टैलेंट है। तो मिलते हैं यानी ज़ैदी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, कैसी तबीयत? जब आपके पास आते हैं ना तो मिजाज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है, कुछ भी लेग पुलिंग के लिए तैयार है। ऐसा बिल्कुल ना बोले, ये इल्जाम बोहतान है एक मिस्किन से आदमी के ऊपर, ऐसा ना कहे। मजा भी आता है। अच्छा, मजा आता है, चले फिर तो ठीक है। लेकिन यार मुझे तो इनके गाने, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग बट ऑनेस्टली बहुत मजा आता है। मैं आपको बताऊं सीरियसली, ये नहीं कि तारीफी प्रोग्राम शुरू हो गए, वाकई में एनी ज़ैदी बहुत ही अच्छा गाती हैं, और मैं इतनी तारीफें कर रहा हूँ तो थोड़ी देर में आपने लाइव परफॉर्म करके भी बताना है। लेकिन उससे पहले जरा सा मैं पूछना चाहूंगा, कैसा स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरीके से आई इस फील्ड में? वैसे तो व्हेन आई वाज 7 आई स्टार्टेड माय कलाम, नाते और लाइक दिस। तो वो मैं बचपन से स्कूल में कर रहे होते थे, पार्टिसिपेट करते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, वहाँ पर तो करती थी। फिर उसके बाद 5 इयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो फिर मुझे बड़ा शौक आया और आर्ट काउंसिल में जाके एडमिशन लिया। अच्छा। और वहाँ कोशिश की कुछ गाने की। तो अब आपको देख के दिल चाहता है मॉडलिंग पे आ जाती है या फैशन इंडस्ट्री में चली जाती है, गाना ही क्यों आपने? मुझे गाना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। इवन आप कुछ पका रहे होते हैं ना, तो अगर कोई जहन में कोई चीज आ जाए उसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे इस पे गाना गाना है। अच्छा, मैंने बाथरूम सिंगर तो सुना था, लेकिन किचन सिंगर भी आज मैंने सुन लिया है। तो किचन में आप जब कुकिंग कर रही होती तो भी आपको गाने आ रहे होते दिमाग में, कौन सा जवाब वैसे जहन में आता रहता है गुनगुनाते? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वैसे तो ज्यादातर मैं खान साहब को गा रही होती हूँ। तो कुछ हो जाए जरा हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल सही। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक,
माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माहिया बेगम खुशियां मनावांगे मनावांगे ओ डेरावां विचों अखियां विछावांगे विछावांगे ओ दुख डडे निते जिंदड़ी मलूक ओ दुख डडे निते जिंदड़ी मलूक माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। वाह 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 वाह। एक बात बताऊं दोस्तों, नुसरत फतेह अली को गाना कोई मजाक नहीं है, सीरियसली बहुत मुश्किल काम होता है। इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट को गाना इतना मुश्किल गाना है होता है, आप कैसे गा लेती हैं? और आपको देख के तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता कि इतने हाई पिच पे और इतने लो पिच पे आप गा सकती हैं। मतलब हमेशा से शौक था और बहुत सारे हमारे अच्छे प्रोड्यूसर्स माशाल्लाह हैं जिनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने जो आपको गला दिया है ना, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। सही। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि काम कर रही हूँ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। अभी फेस्टिव सॉन्ग रिसेंटली हमने किया है। वो भी जरा मुझे बताएं भाई, इनका एक गाना है बड़ा जबरदस्त अभी इन्होंने बनाया है और खास तौर पे जो हमारे इस सेगमेंट में आई है उस गाने को प्रमोट करने की, तो जरा बताइए इस गाने के बारे में। वो गाना एक फेस्टिव सॉन्ग है दिल दिल मलंग, और बड़ा मजे का गाना हम लोगों ने किया है। वो इस्लामाबाद में पूरी शूट जो है वो सब इस्लामाबाद में हुई है। अच्छा अच्छा। और शाला देता प्लेस, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो जगह देखी और बड़ा मजे की जगह थी। मैंने बड़ा सुना उस जगह का, शाला देता। हाँ बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे सारा शूट किया आपने? पूरा शूट वहाँ हुआ है, वहाँ केव्स वगैरह भी हैं और वहाँ बड़ा मजे का। वो अभी डिफरेंट चैनल्स पे, मेरे ख्याल से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकते, निजी चैनल्स पे, अपने निजी चैनल पे चल रहे हो। हमारे ATV पे आज आप फर्स्ट टाइम जो है बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, पहले वो दिखा दें? क्या जबरदस्त वीडियो यार, वीडियो देख के तो दिल चाह रहा है कि भाई इधर ही मैं घूमने चला जाऊं। बहुत ही आला, जबरदस्त। चले जाओ। तो और कोई और गानों पे भी काम हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, बहुत सारे गाने अभी इंशाल्लाह अनकरीब, एक दो तो OSTs मैंने किए हैं ड्रामास की। अच्छा अच्छा। और इंशाल्लाह कौन पाइपलाइन से में कुछ भी। ड्रामों के नाम बताएं? कौन जी, एक खता के नाम से जो ड्रामा है उसकी OST की है। ठीक है। एक दीनू अली हमारे मेरा जो को वोकलिस्ट, उनके साथ एक OST की हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। और एक ड्रामा सीरियल था, अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ, नाम नहीं बता सकते, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पेंडिंग में है। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह हो जाए। 3 OSTs नाम में से क्यों नहीं बता सकते? नाम बुरा है इतना क्या? नहीं, इतना बुरा नहीं है, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज द रीजन, वरना तो कुछ पाइपलाइन में चीजें हैं। 3-4 जो मेरे ट्रैक हैं, निजी चैनल्स हैं बहुत अच्छे, उन पे चल भी रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है। लेकिन आज जो मैं आपके पास यहाँ आई हूँ वो दिल दिल मलंग के लिए, क्योंकि इज अ फेस्टिव सॉन्ग। शादी में और इस टाइप की जो फंक्शंस होते हैं तो बहुत मजा आएगा उसमें। बस वो तो हमने आप दिखा भी दिया, सुना भी दिया और बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए आपसे। और अच्छा, जाते जाते ये बताएं लोगों को कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या आप करने वाली हैं और मजीद? एक सही बात यह है कि अयाज भाई, मैंने कभी फ्यूचर प्लान नहीं किया। जो चीजें इंसान प्लान करता है वो नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलता। ऑब्वियसली राजी बराजा रहना चाहिए अल्लाह ताला की जात पे। डेफिनेटली जो आप चाहते हैं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और अल्लाह पूरा कर देता है। मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, जो मैं प्लान करता हूँ वो हो नहीं रहा, और जो नहीं प्लान करता वो हो जाता है। अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं चीजें। तो होता ये है कि मैं प्लान करके नहीं चल रही हूँ, बस खुद ही खुद हो जा रही हैं चीजें ना। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप तरक्की करते रहें, लोगों को इसी तरह एंटरटेन करते रहें और लोग आपकी इतनी मधुर आवाज जो है वो सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। ये थी भाई एनी जैदी, इनसे बातचीत की, मजीद भी बातचीत करेंगे। फिर जब आप सुपर डुपर हिट हो जाए, बहुत सारे गाने आपके जो है लोग सुनने लग जाए, फिर आपको बुलाना है और प्रॉपर आपसे बैठ के हमने इंटरव्यू करना है। एनी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जनाब वापस बढ़ते हैं अपनी लिंक की जाने। जाते जाते ये बताइए, वो खाली ग्राउंड में खेलने का कुछ मजा तो नहीं आया? देखें, खाली ग्राउंड डोमेस्टिक में हम जब खेल रहे होते हैं वो होते हैं, सही बात तो हमें क्राउड हो तो ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब आप 5 आउट करते हैं या सेंचुरी करते हैं, पूरा ग्राउंड ताली बजाता है। मैंने जैसे आपको बताया वो एक नशा है। सही बात है।
जिसको वो साउंड सुनने की आदत हो जाए ना, उसको फिर मजा यार उसी में आता है। वैसे एक बात बताओ, अब तो काफी लंबा टाइम मुझे लगता है कि ऐसा रहेगा, कुछ इस पे भी काम हो रहा है हो क्या? गया। क्या क्या किया है? नहीं, वो जो नए लॉ आए मेरे ख्याल से क्राउड के बगैर मैच होगा, हाँ। और प्लेयर्स को सेलिब्रेट की इजाजत नहीं है, बॉल पे थूक नहीं तो लगेगा। यार थूक जब तक नहीं लगेगी तो बॉल में मजा क्या आएगा? सडन टाइम एक चीज आ गई, आप प्लेयर डैमेज होगा ना सही जो बात है, करेगा, हाँ, सही बात या किसी का जर्म्स उसके अंदर चलेगा, तो ये प्रॉब्लम है। उसके ग्लव्स अलावा पहन भी के फील्डर की भी ग्लव्स नहीं पहनेंगे? नहीं, वो कुछ एसओपीज आई एक्चुअली, मुझे रूल्स पूरे मैंने अभी पढ़े नहीं क्योंकि वो आए नहीं है मेरे पास। मैंने जो मीडिया में थोड़ा बहुत देखा उसी पता चला कि बॉल को आप शाइन करने के लिए आप थूक नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। इवन आप यहाँ टच करके बोलते नहीं, होंठ पे भी लगा तो लगा के थोड़ा सा आप वैसे नॉर्मली, तो वसीम भाई का भी इस पे बयान आया कि बॉलर एक रोबोट हो जाएगा, सही बात। कि रोबोट बॉल आया फेंका चला गया, मजा मगर तो नहीं मजबूरी, हाँ मजा नहीं आएगा, मगर मजबूरी है क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट डिले हो रहे हैं। वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट, वो अब सोच रहे किधर कराया जाए। ठीक है, सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, न्यूजीलैंड करा दे, सुना वहां पे खत्म हो गया है। वहाँ उन्होंने बोल दिया है। इवन हमारे दोस्त भी हैं, थर भाई और हसीब भाई, उनसे बात हुई मेरी, बोला हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का एक भी नहीं है, और हम कोरोना फ्री वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी वो दिन जल्द आएगा, अल्लाह ने जिस चाहा तरह तो पूरी इंशाल्लाह। दुनिया में। खुदा भाई लव यू, बहुत Thank you अच्छा very लगा हमेशा की तरह। और जाते जाते कुछ यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहें? बस ये कहूँगा कि शॉर्टकट को ना अपनाएं, और अल्लाह पे यकीन रखें, कोशिश करें कि अपने आप पे भरोसा रखें और मेहनत करें। मेहनत इतनी करें, जब रात में आप बिस्तर पे लेटें तो एक इंसान अपने आप से बात करता है जिसको हम ज़मीर कहते हैं, कि ज़मीर जब आपसे पूछे ना आज तुमने इतनी मेहनत की है कि तुम मुतमईन हो, वो जवाब सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो उतनी मेहनत करो कि आप अपने आप को मुतमईन हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करो। नमाज ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें पॉजिटिव रहें। इस खूबसूरत बात के साथ चाहेंगे अब आपसे इजाजत, और मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीक फिर किसी और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुरम मंजूर को और अयाज अहमद को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।